सारे ही लोग बहुत एक्साइटेड है अपनी हेल्थ को लेकर, जहां पर लोग इस समय सोए हुए हैं और यहाँ पर 1000 से ऊपर पार्टिसिपेंट्स है जो अपनी हेल्थ को लेके इतना ज्यादा कॉन्शियस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। हम सारे वो लकी लोग हैं जिन लोगों को चुन के इस कॉल पे लाया गया है, और इस कॉल पे इसलिए लाया गया है कि इस समय की सबसे बड़ी डिमांड है हेल्थ, और उस हेल्थ को ठीक करने के लिए हम सारे लोग रेडी हैं। यस, सो आर यू ऑल एक्साइटेड? अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए? Yes, so great, welcome and congratulations, right? So मेरा नाम सबसे पहले मैं अपने नाम से स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर शीतल माथुर है और मैं जोधपुर से बिलोंग करती हूँ। तो आज जिस तरीके से आप इस कॉल पे आए हैं, इसी तरीके से लगभग 3.5 साल पहले मेरी इस न्यूट्रिशन से मुलाकात हुई थी, और मैं बहुत मतलब आपको बताऊं ओवरवेट थी। और जैसे कि आज बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, लोग समझते हैं कि हेल्थ इंपॉर्टेंट है। यस, मैं बहुत सालों से ये चीज को जानती थी कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड बहुत लंबे समय से मैं अपना वजन कम करने की लगातार कोशिश कर रही थी। तो मैं बाय प्रोफेशन एक फिजियोथेरेपिस्ट और डाइटिशियन दोनों हूँ। दोनों होने के बाद भी ये हर्बलाइफ मैंने 3.5 साल पहले न्यूट्रिशन के बारे में समझा था, और इस न्यूट्रिशन को समझने से पहले मैं लगभग 10 साल से ऑलरेडी अपने फील्ड में एज अ फिजियोथेरेपिस्ट और डाइटिशियन वर्किंग थी। सो मैं सबको इससे पहले भी ये गाइडेंस दे रही थी कि किस तरीके से अपनी हेल्थ में इंप्रूवमेंट करते हैं, और मैं जितने भी लोगों को हेल्थ का गाइडेंस दे रही थी उन सभी लोगों के सामने जब मैं आती थी तो मैं खुद ही बहुत ज्यादा ओवरवेट थी। मेरा वेट था लगभग 97.6 kgs, और लगातार मैं हर एक तरीके से अपना वजन कम करने की कोशिश कर रही थी, बट किसी भी तरीके से मेरा वजन कम नहीं हो पा रहा था। फाइनली मैंने अपने डाइट में अपने जब भोजन की थाली को बदला, उस भोजन की थाली को बदलने की वजह से मैंने लगभग अपनी बॉडी से अमेजिंग 30 kgs फैट लॉस किया। सो मैं आप लोगों को अपना एक छोटा सा रिजल्ट शेयर करूंगी, और मैं आज आपको यहाँ से बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ कि इस रिजल्ट को मैंने आखिर लिया कैसे था और किस तरीके से मैंने अपनी हेल्थ में ये अनबिलीवेबल चेंजेस लिए, राइट? सो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, मुझे ऐसा लगता था कि खाना जो है उसको मैं थोड़ा सा कम खाना चालू कर दूं, और कम खाऊंगी तो मेरा वजन कम होने लग जाएगा। और मैं देखिए, ये मेरा एक 30 kg का वेट लॉस रिजल्ट है। आप देख सकते हैं ये जो लेफ्ट वाला फोटोग्राफ है, इसमें मैं काफी ज्यादा ओवरवेट हूँ। धीरे धीरे मैंने लगभग 3.5 से 4 महीने में अपनी बॉडी से अमेजिंग 30 kgs फैट लॉस किया। ना ही सिर्फ मैंने फैट लॉस किया, मुझे मेरी एनर्जी और फिटनेस में भी बहुत सारे अनबिलीवेबल चेंजेस मिले। इससे पहले मैं आपको बताऊं, अगर मैं 7 से 8 घंटा कुछ भी काम करके आई हूं तो मेरा एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाता था। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरी हेल्थ में इस तरीके के चेंजेस क्यों आ रहे हैं। यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो शायद ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी हेल्थ में ये चेंजेस क्यों आए हैं। अब मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं खुद बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर थी, राइट? तो मुझे ऐसी हर एक चीज मालूम थी जिसकी वजह से मैं अपनी हेल्थ में अच्छे चेंजेस ले सकती हूँ। जैसे पहली चीज, अच्छा खाना पीना, है ना? हम लोग ये सोचते हैं कि खाना पीना अच्छा खाएंगे हमारा वजन कम होगा। दूसरी चीज, हम कैलोरीज को कम कर देंगे, यानी अगर हम 10 चपाती खा रहे हैं हम 2 खाएंगे, हम 2 खा रहे हैं हम 1 खाएंगे, तो हमारा वजन कम हो जाएगा। ऐसा ही मैं भी सोचती थी। लगभग 7-7 दिन में मैं 1 चपाती खाया करती थी, और 8वें दिन जब मैं वेट लेने के लिए मशीन पे चढ़ती थी, मेरा लगभग 1 से 2 किलो वजन बढ़ा हुआ होता था, और मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि मैं अपने वजन को आखिर कम करूं कैसे। तो मैं एक बात, जब मैं न्यूट्रिशन के बारे में समझना स्टार्ट किया, और जिसकी हम सभी को आज समझने की नीड है, वो क्या नीड है कि हम सारे लोग सोचते हैं खाना कम करने से वजन कम होगा। नहीं, हमें सही साइंस को समझना पड़ेगा, और वो साइंस क्या बोलती है कि हमारा जो बॉडी है वो लगभग 100 ट्रिलियन सेल्स से बना हुआ है, और हमारा हर एक जो सेल है उसको हर दिन खाना चाहिए। यानी खाना किसे चाहिए? खाली हमें खाना नहीं चाहिए, हमारे हर एक शरीर के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। हमारा पूरा जो शरीर है वो कुछ सेल्स से, कुछ कोशिकाओं से बना हुआ है, और उस हर एक कोशिका को हर दिन खाना चाहिए, राइट? लेकिन अगर हम प्रॉपर मात्रा में उसे खाना नहीं देंगे तो यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारा वजन घटता या बढ़ता है।
अब सुनिए, ये जो 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, 100 ट्रिलियन सेल, आप समझ पा रहे हैं कितना, मतलब मान लीजिए एक पूरा इंडिया, एक पूरा कंट्री है, तो उसी तरीके से हमारा शरीर है। एंड जैसे अलग अलग सिटीज होती हैं, उसी तरीके से हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स है। अब अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग खाना हमें हर दिन चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कंट्री है, कंट्री मैंने माना इंडिया है, उसी तरीके से हमारा शरीर है। फिर मैंने आपको बताया, आप समझिए कि इंडिया में बहुत सारी सिटीज हैं, है ना, बहुत सारी सिटीज हैं, स्टेट्स हैं। जैसे स्टेट्स में राजस्थान आ गया, गुजरात आ गया, है ना, एमपी आ गया, महाराष्ट्र आ गया। उसी तरीके से हमारी बॉडी में क्या है, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, अलग अलग ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे हैं। अब हर एक ऑर्गन को उसका अलग अलग न्यूट्रिशन चाहिए। इसको ऐसे समझ सकते हैं हम, हर एक जो घर तक अगर हम बिजली पहुंचाने का काम करें तो कैसा होगा वो, जहां तक बिजली की तार जा रही है वहां तक बिजली की सप्लाई होगी। जिस घर में बिजली की तार नहीं जा रही है, क्या वहां बिजली की सप्लाई होगी? नहीं ना। सेम उसी तरीके से हमारा शरीर है। हमारे शरीर के हर एक सेल को एक अलग न्यूट्रिशन चाहिए। अगर आपने वो न्यूट्रिशन उस सेल तक पहुंचाने का काम नहीं किया है तो क्या होगा, उसमें बिजली की सप्लाई होगी क्या? नहीं। सेम उसी तरीके से हमारे शरीर का सेल डेड हो जाता है, यानी मर जाता है, और उस डेड सेल की वजह से हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। और यही कारण था कि मुझे मेरी हेल्थ के अंदर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। एक सिंपल सी बात यह है कि जब तक आपका शरीर का हर एक ऑर्गन, किडनी आपसे अलग चीज मांग रहा है, लीवर आपसे अलग मांग रहा है, हार्ट आपका ओमेगा 3 मांग रहा है, ब्रेन आपका ओमेगा 3 मांग रहा है, ये अभी सब मैं बताने वाली हूँ। आप सोचिए, अगर आपके ऑर्गन्स तक वो सारी चीजें नहीं पहुंचा पा रही हैं, यानी उसका खाना नहीं मिल रहा है, तो कितने दिन तक वो सरवाइव करेगा, है ना। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक हेल्दी ब्रेकफास्ट की बात करूं, अगर हम लोग सुबह सुबह सभी लोग उठते हैं और अगर हम सारे ही लोग डे एंड नाइट जो हम खा रहे हैं उसकी वजह से हमें एनर्जी मिल रही है, जैसे हमने कल क्या खाया उसकी वजह से हमारे शरीर में एनर्जी है, हमने कल क्या खाया उसकी वजह से हमारे शरीर के पूरे सेल जनरेट हो रहे हैं, राइट। तो दो चीजें इसमें समझने की है और आप लिख भी सकते हैं कि हमारे शरीर में दो तरीके से न्यूट्रिशन काम करता है। एक होता है माइक्रो यानी बड़ा वाला न्यूट्रिशन, दूसरा होता है मैक्रो यानी छोटा वाला न्यूट्रिशन। अब मुझे रिजल्ट नहीं मिलने का बड़ा कारण क्या था कि जो माइक्रो न्यूट्रिशन है ना, यानी जो बड़ी मात्रा में चाहिए वो तो मैं बहुत सारा ले रही थी, लेकिन जो माइक्रो यानी छोटी मात्रा में हमारे शरीर में चाहिए वो मैं ढंग से नहीं ले पा रही थी। और उसी को हम बोलते हैं 114 तरीके के अलग अलग विटामिन और मिनरल्स हर दिन हमारे शरीर की जरूरत है। अब हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे वो एक दूसरी बात है, बट हमारे शरीर की हर दिन की ये जरूरत है, राइट। तो आप माइक्रो यानी बड़े वाले न्यूट्रिशन में आप लिख सकते हैं कि हमारे शरीर में 3 चीजें चाहिए होती हैं। फैट्स, हमें गुड फैटी एसिड हर दिन चाहिए, सो हम लिख सकते हैं फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। ये 3 चीजों की हमारे शरीर में डेली जरूरत है। सेम उसी तरीके से जैसे कि हर दिन मैंने आपको बताया हमारे सेल को खाना चाहिए, हमारे पूरे शरीर को ये मेजर खाना चाहिए। अब छोटा खाना क्या चाहिए, लिख लो, माइक्रो न्यूट्रिशन यानी छोटा वाला खाना, विटामिन और मिनरल्स। सिंपल, बस इतना ही समझना है हमें अपने शरीर के बारे में कि हमारे शरीर को 2 तरीके की चीजें चाहिए। हमारा जो पूरा शरीर है वो कोशिकाओं से यानी सेल्स से बना हुआ है, और सेल्स को 2 चीजें मेजर चाहिए, एक मैक्रो यानी बड़ा वाला न्यूट्रिशन, एक माइक्रो यानी छोटा वाला न्यूट्रिशन। अब मैक्रो में मैंने आपको लिखवाया कि हमें चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन, इससे हमारा शरीर मेजरली बना हुआ है। और माइक्रो में मैंने लिखवाया विटामिन और मिनरल्स। आप सोचिए अगर ये सारा रोज का खाना आप रोज अपने शरीर के अंदर नहीं दे रहे हैं, सिर्फ यही कारण हो सकता है कि आपका वजन घट रहा है,
बढ़ रहा है, या एनर्जी लो है, या फिर किसी भी तरीके की बीमारी आपके शरीर में दस्तक दे रही है, उसका सिर्फ एकमात्र कारण है कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हम नहीं समझ पाते। अब मैं क्या कर रही थी, मैं सारा न्यूट्रिशन दे रही थी, लेकिन ये जो माइक्रो न्यूट्रिशन होता है ना, छोटा न्यूट्रिशन, ये अगर मैं हमारे खाने की बात करूं तो 7 तरीके के अलग अलग फल व सब्जियों से हमें ये माइक्रो न्यूट्रिशन मिलता है। चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे चलती हूँ कि हम अपने शरीर में क्या चीजें डेली दे रहे हैं, और हमारा शरीर जो है फूड एंड न्यूट्रिशन, दो अलग अलग चीजों को कैसे आइडेंटिफाई करेगा। अब समझिए, मैं इतनी देर से आपको बता रही हूँ न्यूट्रिशन चाहिए हमारे शरीर को, न्यूट्रिशन चाहिए। हमारे कई सारे कस्टमर्स आज पहली बार इस कॉल पे जुड़े हुए हैं, तो वो सोच रहे हैं कि मैडम न्यूट्रिशन क्या है, वही तो खाना है जो हम डेली खाते हैं। नहीं, खाना हर वो चीज है जब हमें भूख लगती है और हम खाते हैं, जैसे कि मिर्ची बड़ा, कचौरी, जलेबी, समोसा, है ना। कई लोग बोल रहे हैं मैडम सुबह सुबह मत बोलो, मुंह में पानी आता है ना। और न्यूट्रिशन हर वो चीज है जो हमारे शरीर की हर दिन की जरूरत है, जिसे मैंने अभी अभी जस्ट समझाया, राइट। सो ये जो दो चीजें हैं, ये अगर हम समझ पा रहे हैं तो हमारे शरीर को हर दिन का न्यूट्रिशन हम दे सकते हैं, राइट। खाना हर वो चीज है जो हम भूख लगने पे खाते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन हर वो चीज है जो हमारे शरीर की हर दिन की जरूरत है, राइट। सो अब मैं अगर हमारे बॉडी की बात करूं तो हमारा दिन कैसे शुरू होता है। हमारा पुअर न्यूट्रिशन की शुरुआत होती है हमारे ब्रेकफास्ट के साथ में। हम में से अधिकतर लोग जो ब्रेकफास्ट करते हैं उसमें ये 114 तरीके के विटामिन सॉरी 114 तरीके के विटामिन और मिनरल्स नहीं होते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी कमी होती है, वाटर प्रॉपर मात्रा में हम पूरे दिन में अपने शरीर को नहीं दे रहे। तो मैंने बताया कि हम किस तरीके का खाना खा रहे हैं, तो आइए एक बार देखते हैं। ये देखिए, ये शानदार ब्रेकफास्ट हम अर्ली मॉर्निंग सभी लोग करते हैं और इसको इतना रैलिश करके खाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वाह आज तो हमें स्वर्ग मिल गया, राइट। हमें ऐसा लगता है कि आज तो कचौरियां हैं, गरम गरम जलेबियां हैं। और अगर मैं बोलूं तो देखिए किस तरीके का फूड हम डेली बेसिस पे इंटेक कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये सारा फूड हमारे पूरे शरीर को डेली वो मेजर 3 चीजें दे रहा है जिसकी हमें जरूरत है। जैसे कि मैंने आपको बताया फैट। अब फैट से मतलब ये वाला फैट नहीं है, वो कहलाता है गुड फैटी एसिड ओमेगा 3, जिसकी हमारे शरीर को हर दिन जरूरत है। वो एक हाई एंटीऑक्सीडेंट है। अभी मैं आगे ये पूरा पार्ट कवर करने वाली हूँ, बिकॉज इस समय पे हम सभी लोगों को जो सबसे जरूरी चीज है वो है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाना, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। लास्ट के जो 15 मिनट होंगे मैं आप सभी को इम्यूनिटी के बारे में कुछ स्पेशल चीजें बताऊंगी, जिससे आप खुद की और खुद के परिवार की इम्यूनिटी को बहुत जबरदस्त तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कितने टाइप का इम्यूनिटी होता है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपको किस एज ग्रुप के हिसाब से इम्यूनिटी बढ़ाना है तो आप क्या उनके न्यूट्रिशन में, उनके डाइट में, उनके भोजन की थाली में आप ऐड कीजिए। बिकॉज हमारा ये हेल्थ सिनेरियो हो चुका है कि अब हम हवा से भी डर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि ये जो एयर आ रही है कहीं वो तो कंटामिनेटेड नहीं है, राइट। सो हम लोग खुद को सेफ कैसे रखें, हम लोग खुद की भोजन की थाली में किन चीजों को ऐड करें। लास्ट के 15 मिनट्स में आज मैं ये सारी चीजों को कवर करने वाली हूँ। उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रही हूँ, तो हम थे हेल्दी ब्रेकफास्ट प्लानिंग पे, राइट। सो हम में से अधिकतर लोगों का कुछ ऐसा हेल्थ सिनेरियो। अब हम ऐसा करते क्यों है? बिकॉज हम जब सुबह सुबह उठते हैं, देखिए लेफ्ट में देखिए, हम मॉर्निंग में उठे, हमें भूख लगी, तो हमें भूख लगी तो हमारे शरीर में भूख लगने का मेजर कारण क्या है? कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाना। जो मैंने आपको मेजर मात्रा में लिखवाया ना, उसे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाना। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करता है ना। सिंपल भाषा में मैं आपको बता रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करता है। अब आपने सुबह सुबह उठते ही भूख लगी, तो भूख लगते ही हमने क्या किया? खूब सारा जो भी खाना मैंने अभी आपको दिखाया था वो इनटेक कर लिया। और वो इनटेक करने की वजह से क्या हुआ? सुबह सुबह देखिए 2 अलग अलग ग्राफ चल रहे हैं। तो सुबह सुबह क्या हुआ? भूख लगी, हमने खाना खाया, उसकी वजह से हमारे शरीर में शुगर का लेवल राइज हो गया।
यानी आप देख रहे हैं आजकल हर जनरेशन के अंदर हर एक बच्चे को, हर एक बूढ़े को, हर एक मिडिल एज वाले को डायबिटीज का प्रॉब्लम हो रहा है, शुगर का प्रॉब्लम हो रहा है। और उसका मेजर कारण क्या है? उसका मेजर कारण है इस तरीके का खाना पीना अर्ली मॉर्निंग इन द ब्रेकफास्ट टाइम। हमारा स्टमक एम्प्टी है, हम लोगों ने लगभग पिछले 12 घंटे से कुछ नहीं खाया है, यानी हम नाइट का मील 8-9 हाईएस्ट 10 बजे तक ले रहे हैं, और सुबह वापस 8-9-10 बजे तक अगर हम कुछ नहीं खा रहे हैं तो 10 से 12 घंटे के गैप के बाद आप जो चीज सीधा शरीर के अंदर डाल रहे हैं वो क्या है? हाई कार्बोहाइड्रेट, और जिसमें शुगर की मात्रा ज्यादा है। ऐसी चीज लेने से आपका जो इंसुलिन है शरीर में वो बढ़ गया, राइट? सॉरी, इंसुलिन जो आपका शरीर में है वो नॉर्मल नहीं हो पाया और आपका शुगर लेवल बढ़ गया। अब मैंने बताया कि शरीर के हर एक पार्ट को क्या चाहिए? उसका खाना, उसका न्यूट्रिशन। तो आपकी जो पेनक्रियास है, शरीर में हमारे एक पेनक्रियास एक ऑर्गन होता है ना? हम लोग सभी लोगों के शरीर में एक ऑर्गन है, उसका नाम है पेनक्रियास, एक ग्लैंड होती है वो। अब वो क्या करती है? जो भी मीठा हम खाते हैं, जो भी शुगर हम खाते हैं, उसको नॉर्मल करने का काम करती है इंसुलिन को रिलीज करके। अब यहाँ हमने क्या किया? हमने इतना सारा खाना खाया और सुबह सुबह इंसुलिन रिलीज हुआ इतना सा। अब क्या हुआ? शुगर लेवल राइज हुआ। अगले दिन फिर इतना सा इंसुलिन रिलीज हुआ, हमने इतना सारा मीठा खाना खा लिया। मीठा मतलब जो भी आप कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब आप पराठा खा रहे हैं, आप चपाती खा रहे हैं, आप इडली सांभर डोसा मैगी पिज्जा बर्गर जो भी खा रहे हैं, ये सब है बैड कार्बोहाइड्रेट, जिसकी हमारे शरीर को जरूरत नहीं है, जो हम सुबह उठते ही अपने छोटे छोटे ऑर्गन्स पे डाल देते हैं और सुबह सुबह केमिकलाइज्ड मील अपने शरीर को दे देते हैं, राइट? अब ये इंसुलिन बेचारा क्या करता है समझिए। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आपको अपने शरीर के बारे में समझ में आएगा। जैसे आपका एक बहुत बड़ा सा घर है, मान लीजिए 10 कमरों का घर है और उसके ऊपर भी 10 कमरे बने हुए और उसके ऊपर भी 10 कमरे बने हुए। अब आपका कितना? 30 कमरों का घर हो गया। लेकिन आपने एक काम वाली बाई को रखा। अब उसने क्या किया? एक फ्लोर तो क्लीन कर दिया, 10 कमरे क्लीन कर दिए, लेकिन बाकी के 2 फ्लोर वो कौन क्लीन करेगा? उसके लिए हमें और कोई काम वाली बाई रखनी पड़ेगी, उसके लिए हमें और कोई काम वाली बाई रखनी पड़ेगी 3rd फ्लोर के लिए। अब हमारे शरीर में क्या हो रहा है? हमने खूब सारा कचरा खा लिया, उसको साफ करने के लिए, शुगर को मेंटेन करने के लिए कौन आया? थोड़ा सा इंसुलिन आया, एक फ्लोर क्लीन कर दिया। अब आपने कचरा 2nd फ्लोर पे भी किया है, 3rd फ्लोर पे भी किया है, तो उसे नॉर्मल कैसे करेंगे? तो उसको नॉर्मल करने के लिए हमें अपनी खाने की आदतों में सुधार करना पड़ेगा, वो भी अर्ली मॉर्निंग। यानी हमारे दिन की जो शुरुआत होगी वो सुबह से होगी। सुबह का ब्रेकफास्ट हम सबके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हमने दूसरा वाला ग्राफ देखिए, वो जो हंगरी के ऊपर लेफ्ट में दूसरा वाला ग्राफ है। हमने क्या किया? सुबह सुबह अपने शरीर को कैसा खाना दिया? हाई, वही 5 चीजें जो अभी मैंने आपको बताई, हाई प्रोटीन, गुड कार्बोहाइड्रेट, गुड फैटी एसिड, विटामिन और मिनरल्स। अब क्या हुआ? अब सेम वही इंसुलिन रिलीज हुआ। अब इस समय में हमारे पास में 10 कमरों का ही घर है और उसको एक ही काम वाली बाई ने पूरा क्लीन कर दिया है। अब हमारा शरीर कैसा होगा? एकदम साफ, सुरक्षित। अब क्या आपको डायबिटीज होने के चांसेस है? नहीं, कम है, कंपैरेटिवली 99% तक कम हो जाते हैं, राइट? सो मॉर्निंग से इवनिंग तक हमें अपनी खाने की आदतों में बदलाव करना पड़ेगा। आप जो खा रहे हैं वही आप हो जाते हैं। आपने देखा आजकल लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, राइट? गुस्सा आने का मेजर कारण क्या है? गुस्सा आने का मेजर कारण है, लिख लो, हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी होना। एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी की वजह से आजकल की जनरेशन में गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। अब सुनो, क्या खाना खाने से गुस्सा कम हो सकता है? अब कई सारे हस्बैंड और वाइफ ऐसे कान लगा के सुन रहे हैं कि यस हमारे घरों में भी ऐसा है, सो हम सुनते हैं कि कैसे गुस्सा कम हो सकता है, राइट? यूरिया, पेस्टिसाइड्स और हार्मोन्स वाला खाना हम लोग हर दिन खा रहे हैं, इसकी वजह से हमारा हेल्थ सिनेरियो बदल रहा है। काफी सारे मेरे यहाँ पे किसान भाई बहन होंगे, अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं आज फूड उगाने की बात कर रही हूँ, खाना उगाने की बात कर रही हूँ, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी तरीके से बिना यूरिया पेस्टिसाइड के खाना उगाया जाए। पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। अगर मैं खाने की बात करूं
हर दिन का जो हमारा कंजप्शन है वो पहले से बढ़ चुका है, लेकिन वो पूरा ही खाना यूरिया पेस्टिसाइड वाला है। एक आदमी 1 साल के अंदर, लिख लो, 1 बोरी यूरिया अपने खाने के थ्रू खा जाता है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये 1 बोरी यूरिया है, इसमें से 2 चम्मच यूरिया खा लो, खा लोगे क्या आप? नहीं, इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। लेकिन आप हमारे खाने के थ्रू 1 साल के अंदर 1 बोरी से ज्यादा यूरिया अपनी डाइट में खा लेते हैं। और यही कारण है कि हमारे अंदर बीमारियां और सिम्टम्स पहले से ज्यादा हो रहे हैं, कम उम्र में हो रहे हैं, और हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन पे इस तरीके का इफेक्ट पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? बिकॉज 1914 की अगर मैं बात करूं तो एक एप्पल के अंदर जो आयरन होता था वो 2013 में लगभग 26 एप्पल में पाया जाने लगा। चलो, अगर मैं 2021 की बात करूं तो क्या ये लगभग 35 एप्पल में नहीं पाया जाएगा? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि सर आज आपको सिर्फ आयरन की कमी पूरी करने के लिए, विटामिन ए की कमी पूरी करने के लिए 35 एप्पल खानी है, खा सकते हैं क्या आप? नहीं, कोई भी नहीं खा सकता। बट हम लोग अगर रेगुलर अपनी डाइट में कुछ न्यूट्रिशन को ऐड करते हैं, यानी कि इसका अगर मैं एक्सट्रैक्ट निकाल दूं, 35 एप्पल को मैं 1 एप्पल में आपको डाल के दे दूं, खा सकते हैं? यस, खा सकते हैं। अभी मैं आपको ये बताऊंगी कैसे। देखिए, मेजर जो न्यूज़पेपर्स की कटिंग है, हर दिन उनमें ये लिखा आ रहा है कि हमारा हेल्थ सिनेरियो जो है वो खाने पीने की वजह से बदल रहा है। अब हमारी प्रत्येक बॉडी का जो नीड है वो है पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन। आज हम सब जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो ये समझने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि हमारे शरीर को पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन क्या चाहिए। यानी अगर मैं यहाँ बात करूं तो जितने भी व्यक्ति हैं, जैसे अगर दिलबर सिंह जी यहाँ हैं तो उनके शरीर का न्यूट्रिशन का नीड अलग है। अगर पिंकेश जी यहाँ हैं तो उनके शरीर के न्यूट्रिशन का नीड अलग है। अगर सुमन जी यहाँ हैं तो उनके शरीर के न्यूट्रिशन का नीड अलग है। अगर चीतल माथुर यहाँ हैं तो उनके शरीर के न्यूट्रिशन का नीड अलग है। अब आज हम ये समझने आए हैं कि आपके शरीर में, आपके भोजन की थाली में किस मात्रा में क्या खाना पीना चाहिए। अब सुनिए, यहाँ जिस भी वेलनेस कोच ने आपको इनवाइट किया है वो वेलनेस कोच आपकी थाली को बदल के और आपको पर्सनली क्या न्यूट्रिशन चाहिए वो लेने में आपको मदद करने वाला है। एक मेजर आइडिया मैं यहाँ से आपको देने वाली हूँ, बट आपकी भोजन की थाली को आप अपने वेलनेस कोच से जरूर जरूर डिजाइन करवाइए, बिकॉज ये एक पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन है जो आपको हर दिन आपके खाने के अंदर चाहिए, राइट। मोटापे को हम हल्के में ला ले, बिकॉज मोटापा विश्व की सबसे बड़ी बीमारी है, राइट। विश्व की, मैं बोल रही हूँ विश्व की सबसे बड़ी बीमारी है। हम लोग बोल रहे हैं पेंडेमिक, कोरोना, हम में से कई सारे लोग डरे हुए हैं। मैं बोलती हूँ उससे भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है मोटापा, जिसके बढ़ने की वजह से हम सभी का हेल्थ खराब होता जा रहा है, राइट। अब देखिए कारण क्या है, वही शुगर वाला खाना, सॉल्ट वाला खाना, ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन, हमारा पॉल्यूटेड जो एटमॉस्फेयर हो चुका है। बट हमारे शरीर की हर दिन की नीड क्या है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, विटामिन, मिनरल, फाइबर, आयरन, प्रोटीन, है ना, और मैंने बताया एंटीऑक्सीडेंट। अभी मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग कुछ चीजें बताने वाली हूँ। सो ये खाने की वजह से क्या हो रहा है, अब सुनिए। आप सभी के घरों में बच्चे हैं, ये खाने की वजह से एक स्टडी के हिसाब से, ये डीएनए का एक रिपोर्ट है न्यू दिल्ली का 9 अप्रैल का 2015 का, जहां पर यह बताया गया कि हर 1000 बच्चों में से 56 बच्चे की डेथ हो रही है ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशन, और हर 47.9 बच्चे 5 साल के कम उम्र के, यानी 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनकी ग्रोथ कम हो पा रही है। आप समझिए, लगभग 50% बच्चे जो 5 साल से कम की उम्र के हैं उनका फिजिकल डेवलपमेंट वैसा नहीं हो पा रहा है, और उसका कारण है हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी, राइट। ये सारा हेल्थ सिनेरियो हो रहा है। अब हम में से अधिकतर लोग क्या बोलते हैं मालूम है, न्यूट्रिशन लेना है ना
मैं तो फ्रूट्स खाता हूँ, मैं तो वेजिटेबल्स खाती हूँ, या मैंने तो चपाती कम कर दी, वजन तो मैं ऐसे भी कम कर लूंगी। यस, वजन आप किसी भी तरीके से कम कर सकते हैं, बट क्या आपके शरीर को, हर एक सेल को वो न्यूट्रिशन दे सकते हैं जो उसकी नीड है? आप समझिए कि आप ये सेम उसी तरीके की बात हो गई जो मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था, कौन सा, बिजली वाला। बिजली का एग्जांपल क्या दिया था मैंने आपको, कि हर घर तक, जहां तक बिजली का वायर जाएगा वहां तक बिजली आएगी, है ना। अब हमने क्या किया, एक बड़ी मर्क्यूरी फ्लड लाइट बीच में लगा दी, और हम सोच रहे हैं कि हमारे हर एक घर तक लाइट चली जाए। पॉसिबल है क्या? नहीं। सेम उसी तरीके से हम खाना खा रहे हैं इतना सारा कार्बोहाइड्रेट वाला, और हम सोच रहे हैं हर एक सेल तक चला जाए। पॉसिबल है क्या? नहीं, किसी भी हाल में ये पॉसिबल नहीं है। यस, आप खाना कम करके, न्यूट्रिशन कम लेके अपने शरीर में वेट लॉस कर सकते हैं, बट वो हेल्दी वेट लॉस नहीं कहलाएगा, राइट। सो अगर हमें एक हेल्दी वेट लॉस करना है, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कई सारे लोग ऐसे हैं जो बेरियाट्रिक सर्जरी करवाते हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी क्या होता है, जो हम वजन कम करने के लिए अपनी आंत को छोटा करवा देते हैं एक ऑपरेशन के थ्रू। वहां से हम 20, 25, 30 किलो वजन कम कर लेते हैं, या 40 किलो, 50 किलो तक लोग वजन कम करते हैं। 20 किलो, 30 किलो वजन कम होने के बाद में उनका पूरा शरीर लटक जाता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं और बुढ़े जैसे हो जाते हैं। अगर आपने किसी भी बेरियाट्रिक सर्जरी वाले को देखा हो, या किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखा हो जो कि ऑलरेडी दौड़ रहा है, भाग रहा है, खाना नहीं खा रहा है, आप देखेंगे सिर्फ 2 ही साल में, नोटिस कीजिएगा, सिर्फ 2 ही साल में उसका स्किन पूरा चेंज हो जाएगा, लटक जाएगा, झुर्रियां पड़ जाएगी। बट अगर किसी ने ये 114 तरीके के विटामिन और मिनरल्स देके अपनी डाइट में वजन को कम किया है, लिखो, कैलोरी मैनेजमेंट से वजन कम होता है, कैलोरी की वजह से वजन कम होता है। अब कैलोरी मैनेजमेंट करते हुए 114 विटामिन मिनरल्स लेने से हेल्दी वेट लॉस होता है, वजन कम होता है कैलोरीज को मैनेज करने से। बट हेल्दी वेट लॉस होता है कैलोरी के साथ में न्यूट्रिशन लेने की वजह से। हम सभी क्या नोटिस करते हैं कि स्किन लटक गई। अब आप सोचिए, ये 114 विटामिन और मिनरल्स देके जब आप वेट लॉस कर रहे हैं, तो सेम उस तरीके का वेट लॉस होगा जैसा कि मेरा वेट लॉस हुआ। एकदम स्किन फर्म है, हाई प्रोटीन है, गुड न्यूट्रिशन है, एवरी सिंगल डे स्किन और अंदर के ऑर्गन्स बेटर हो रहे हैं। बिकॉज जैसे ही मैं न्यूट्रिशन देती हूँ ना, अंदर के ऑर्गन्स डांस करते हैं कि वाओ, आज ये मिल गया जो चाहिए था, सुबह भी मिला, दोपहर में भी मिला, शाम में भी मिला, राइट। हमारे अंदर के सेल को ऐसा लगता है कि वो मिठाई मिल गई, यानी हमारे अंदर के हर एक सेल को ऐसा लगता है जैसे आज हम पार्टी में आ गए, राइट। क्यों? बिकॉज उनको जो चाहिए वो उनको मिल गया। जैसे अगर मैं आपकी बात करूं और मैं आपको जो चाहिए वो खाना आपको दे दूं, तो आपको कैसा फील होगा कि यस, आज पार्टी जैसा हो गया, है ना। सेम उसी तरीके से हमारे हर एक सेल को एवरी सिंगल डे फील होता है। तो अगर आप अच्छा खाना दे रहे हैं, उसकी वजह से आपकी और बच्चों की हेल्थ में, ग्रोथ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। ये एक हेल्थ सर्वे जो मैंने आपको बताया। अब देखिए, मैंने आपको एक वर्ड यूज किया था, हार्मोन वाला खाना हम लोग खा रहे हैं। फूड इंडस्ट्री जो हमारी है, समय के साथ में लगातार बदलती जा रही है। मैंने आपको बताया, यूरिया, पेस्टिसाइड, रेडिएशंस वाला खाना हम खा रहे हैं। अब हम जो खाना खा रहे हैं, एक बार इस फोटो को देखिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ। राइट में जो फोटो है, डे 1, इस तरीके का आपको वाटरमेलन मिल रहा है। डे 80 पे कैसा वाटरमेलन मिल रहा है? डे 1 पे आपको पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक कैसा मिल रहा है? और डे 180 पे कैसा मिल रहा है? राइट, सेम उसी तरीके का मिल रहा है। और उसका कारण क्या है? अब सुनिए, जब भी आपके पास में कोई भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आता है, उसको मिनिमम 20 to 30 डेज आपके पास में ट्रांसपोर्ट होके आने तक लगते हैं। अब आप समझिए, एक पके हुए फल को क्या हम 25 से 30 दिन तक रोक सकते हैं? नहीं। हम जो फ्रूट्स खा रहे हैं, हम जो वेजिटेबल्स खा रहे हैं, उनमें हार्मोन्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं,
और वो हार्मोन्स के इंजेक्शंस क्या कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ को रोकने का काम कर रहे हैं। यानी हमारे खाने में ऐसे हार्मोन्स के इंजेक्शन है जिसकी वजह से वो पके लेट। अब सुनो ध्यान से, वही हार्मोन्स 25 से 30 दिन बाद, 40 दिन बाद, 80 दिन बाद हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं। अब उसको खाने से क्या हो रहा है, दो चीजें, दो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स लिख लो। पहला, ग्रोथ कम हो रही है सबकी, क्योंकि वो ग्रोथ को रोकने का हार्मोन है, सो ग्रोथ कम हो रही है, जेनेटिक चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में। दूसरा मुख्य समस्या इस समय की, इनफर्टिलिटी। मेल्स में, फीमेल्स में, सभी में इस समय जो मेजर प्रॉब्लम पाई जा रही है वो पाई जा रही है इनफर्टिलिटी। कारण क्या है, यस, ये हार्मोनल चेंजेस। जो हम गेहूं खा रहे हैं, जो हम चावल खा रहे हैं, उसके अंदर हर दिन इस तरीके के हार्मोन्स दिए जा रहे हैं, और ये हार्मोनल खाना हम लोग एवरी सिंगल डे खा रहे हैं। अब सुनिए, चाहे आप चाह रहे हैं या नहीं, आपके पास में इस समय कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं जो आपके सामने आ रहा है। अब इससे आपके शरीर में क्या हुआ, ये सारी तकलीफें बढ़ी। अब आगे क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलती हूँ। जिस तरीके से हमने चीजों को उगाया, पकाया और कुक किया, यानी पहला तो मैंने बात करी थी आपसे उगाने की। उगाया कैसे, हार्मोन्स डाल के। अब हार्मोन डालने के बाद में जब घर पे लाए तो पकाओगे भी तो सही ना उसको। पकाया कैसे, तेज आंच पे। तो गलती से उसके अंदर कोई न्यूट्रिशन बच गया तो हमने उसे तेज आंच पे पका के कंप्लीटली नष्ट कर दिया, राइट। हम लोग कैसा खाना बना रहे हैं, पहले हम लोग कैसा खाना बनाते थे, हम लोग बनाते थे कोयले पे। मेरे साथ में बहुत सारी पुरानी लेडीज होंगी, है ना, जो कोयले पे खाना बनाती थी, धीमी आंच पे खाना पकता था, गलता नहीं था। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम 2 सीटी बुलाते हैं कुकर की और बोलते हैं 2 मिनट्स मैगी की तरह खाना रेडी है, बोलते हैं ना हम सारे। तो हम लोग अगर गलती से भी कुछ न्यूट्रिशन खाने के अंदर बच गया तो उसे तेज आंच पे पका के खत्म करें। अब सुनिए, जितनी लेडीज यहाँ है स्पेशली, कुछ विटामिन और मिनरल्स ऐसे होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी लिखो पानी में घुलनशील कुछ विटामिन और मिनरल्स होते हैं। अब जब हम अपने खाने को, सब्जियों को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को रगड़ रगड़ के धोते हैं बहुत प्यार से कि मेरे घर वाले खाना खाएंगे, इसको रगड़ के धो, है ना। जितना रगड़ रहे हो, कई सारे लोग तो अभी पेंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से वो एसिटिक एसिड या सिट्रिक एसिड्स या कुछ ऐसा सोडा या कुछ डाल के और फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अंदर ला रहे हैं। तो सुनो, जितना गलती से एक आधा छोटा सा भी विटामिन और मिनरल बचा है ना, वो वाटर में घुलनशील होता है और नष्ट हो जाता है। ये कारण है कि ये 3 कारणों की वजह से हमें खाना प्रॉपर इस समय नहीं मिल रहा है। आप दुनिया का कैसा भी फल व सब्जियां उगाया, अच्छा इसमें से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बोल रहे होंगे मैडम हमारे तो घर का खेत है, हमारे तो घर की गाय है। मुझे बताओ, आपकी गाय खाती क्या है, वही चारा जो उस यूरिया पेस्टिसाइड से उगा है, तो वो क्या देने वाली है आपके शरीर में, सेम वही केमिकलाइज्ड फूड, बिकॉज उस गाय में ही केमिकल चला गया है। अब कहां से लाओगे, आपके खेतों में जो आप उगा रहे हो, अगर बिल्कुल लैंड क्लीन करके मैं उगाऊं, कीड़े खा जाएंगे अगर थोड़ा सा भी यूरिया पेस्टिसाइड उसमें नहीं हो। अब आप उसको यूरिया पेस्टिसाइड कैसे दे रहे हो, काउ डंग, है ना, गाय के गोबर से यूरिया पेस्टिसाइड दे रहे हो। सेम वही चीज, आपकी गाय भी तो वही खा रही है, यूरिया पेस्टिसाइड वाला खाना। इस समय आप एक खाना ऐसा लाएंगे कहां से जिसमें केमिकल्स नहीं है, जिसमें हार्मोन्स नहीं है, और जो आपके शरीर में एक प्रॉपर मात्रा में मिल सकता है। सो गुड न्यूज, वेलकम एवरीबडी टू हर्बलाइफ न्यूट्रिशन। हर्बलाइफ आपको एक ऐसा खाना देता है जो एवरी सिंगल डे अगर आप खा रहे हैं, लिख लो, ये सारे 114 विटामिन और मिनरल्स हमें एक भोजन की थाली में देने का काम करता है। ये प्रोटीन जो मैंने आपको अभी अभी बताया, आपके शरीर के हिसाब से डिजाइन करके आप तक पहुंचाने का काम करता है। ये कार्बोहाइड्रेट गुड कौन सा होता है, यानी अच्छा वाला कौन सा होता है, लिखो फाइबर होता है अच्छा वाला,
ये हमारे शरीर तक पहुंचाने का काम क्या करता है, कौन करता है? दैट इज हर्बलाइफ, राइट? ऐसा न्यूट्रिशन हर्बलाइफ ने बनाया। अब आप सोचेंगे ये न्यूट्रिशन बना कैसे, तो ध्यान से सुनिए, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। 7 इयर्स तक एक लैंड पे खेती की जाती है, उसमें से जो कुछ भी उगता है उसको निकाल के फेंक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस जमीन में यूरिया पेस्टिसाइड का अमाउंट बहुत ज्यादा हाई है। 8वें साल में यूएसए कैलिफोर्निया में अपना लैब है जहां पे ऑर्गेनिक बीज को उगाया जाता है, और उगाकर कौन उगाता है? लिखो, वर्ल्ड के नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट इसे उगाते हैं। यानी आप वो खाना नहीं खा रहे हैं जिसमें केमिकल है, हार्मोन्स है, यूरिया है, पेस्टिसाइड है। वर्ल्ड के नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट जिस बीज को उगा रहे हैं वो उगाकर यहां पर लाकर बोया जाता है। कब? 8वें साल में। और क्या 4 चीजें उगाई जाती हैं? सारे फ्रूट्स, पहली सारे फ्रूट्स जो हम डेली खाते हैं, दूसरा सारी वेजिटेबल्स जिसके बारे में मैंने अभी बताया, तीसरा सारा अनाज यानी गेहूं, मक्का, चावल जो हम रोज खा रहे हैं, एंड चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दालें, जिससे हमें प्रोटीन्स मिलते हैं, राइट? ये सारी चीजें उगा के अपने साइंटिस्ट की लैब में ले जाया जाता है, और जो एक टाइम के खाने में हमें 114 से भी ज्यादा विटामिन और मिनरल्स चाहिए, वो सारे हमें एक शेक में और कुछ और न्यूट्रिशन के थ्रू हम तक पहुंचाने का काम करता है। एंड ये एवरी सिंगल डे हमारे शरीर में जब जाता है तो हर एक घर तक जैसे बिजली पहुंचती है, उसी तरीके से हर एक सेल तक इस खाने को पहुंचाने का काम करता है, राइट? सो एक बार जबरदस्त तालियां हो जाए ऐसे अनबिलीवेबल न्यूट्रिशन के लिए जो हमारे शरीर में एवरी सिंगल डे इस तरीके से जा रहा है, राइट? सो ऐसा खाना बनाया जा रहा है। अब ये उगा के साइंटिस्ट की लैब में ले जाके जो एक टाइम के खाने में न्यूट्रिशन चाहिए था वो अलग कर दिया, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को अलग कर दिया। ये हमारे पास में शेक्स के फॉर्म में आता है, और इसीलिए हम इसे मील रिप्लेसमेंट बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अब सुनिए, आप सुबह सुबह उठे, आपने पोहा खाया, चलिए ब्रेकफास्ट में आज पोहा नहीं है, हटाइए। उपमा खाया, ब्रेकफास्ट में आज उपमा नहीं है, हटाइए। मैगी खाई, ब्रेकफास्ट में आज मैगी नहीं है, हटाइए। शेक पिया, तो वो भी तो खाने का ही फॉर्म है। इट्स अ कंप्लीट मील रिप्लेसमेंट जो हमारे शरीर की हर एक दिन की जरूरत है, राइट? सही तरीके से साइंटिफिकली उगाया गया है, और हमारे शरीर तक उगाकर हमारे शरीर तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? हाँ, खुद ही, राइट? सो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको समझ आएगा। समय के साथ में क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन हर एक चीज में। पहले बैंक के लिए हमें बैंक में जाना पड़ता था, लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। अभी सारा ट्रांसफर कैसे हो रहा है? डिजिटली। पहले हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में 2, 3, 4, 5 दिन लगते थे। अभी ट्रैवल कैसे हो रहा है? मेट्रो से। मेट्रो से कितना समय बच रहा है आपका? ये क्या हुआ? ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ समय के साथ में, राइट? उसके बाद में कम्युनिकेशन में आज मैं और आप कैसे जुड़े हुए हैं? मैं जोधपुर में बैठी हुई हूँ, यहाँ इंडिया के हर एक कोने से एक ना एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है। वो जुड़ा हुआ कैसे है? यस, इस डिजिटल सिस्टम की तरह हम फास्ट होते जा रहे हैं, हम एडवांस होते जा रहे हैं, हम अपनी टेक्नोलॉजी को चेंज करते जा रहे हैं। एवरी सिंगल डे जब इन सारी चीजों के अंदर चेंज आ रहा है, तो नाउ इस समय क्या हमें बदलने की जरूरत है? दैट इज योर हेल्थ। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या है? आपकी हेल्थ। और आपकी हेल्थ किस रूप में मिलेगी? खाने के फॉर्म में, राइट? सो हाउ यू डिफाइन हेल्दी? आप हेल्दी को कैसे डिफाइन करेंगे? राइट वाला स्ट्रक्चर, क्या ये हेल्दी है? नो। लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर, क्या ये हेल्दी है? यस। आप अपने 90 सेकेंड्स के जीभ के टेस्ट के लिए अपनी 90 इयर्स की लाइफ को बर्बाद कर देते हैं, राइट? बट अगर हम चाहते हैं कि लाइफ लॉन्ग हेल्दी और फिट रहें, तो उसका एक जबरदस्त फॉर्मूला है, आप सब लोग लिख सकते हैं, 80% न्यूट्रिशन एंड 20% वर्कआउट। जब हम एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो हमारे शरीर में 80% न्यूट्रिशन और 20% वर्कआउट जाना चाहिए। अब मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा था? उसका कारण था मैं कर रही थी 80% वर्कआउट, 20% न्यूट्रिशन। और वो न्यूट्रिशन कैसा? जो अभी तक मैंने आपको समझाया।
अब सुनो, इंडियन डाइट कैसा है, हम लोग जब वजन कम करने जाते हैं, स्पेशली लेडीज वजन कम करने चाहते हैं, हम अगर 3 चपाती खा रहे हैं हम उसे 2 कर देते हैं, 2 खा रहे हैं हम उसे 1 कर देते हैं, 1 खा रहे हैं हम वेजिटेबल्स पे आ जाते हैं कि नहीं खाएंगे, वजन कम करना है ना। आप सोचो कि आप जो इतना खाना खा रहे थे उससे भी आपके वो 114 विटामिन और मिनरल्स नहीं जा पा रहे थे आपके शरीर में। तो अगर आपने खाने को इतना कर दिया, फिर इतना कर दिया, फिर इतना कर दिया, तो अब आपके शरीर में किसी भी तरीके का विटामिन और मिनरल जाएगा क्या? नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब आप अपने घरों में चेक कीजिए, क्या बीपी वालों को जानते हैं आप? यस। क्या डायबिटीज वालों को आप जानते हैं? यस। क्या थायराइड वालों को आप जानते हैं? यस। इन सब का मेजर कारण क्या है? हमारे शरीर में अलग अलग न्यूट्रिशन की कमी। अब आप ये समझिए कि आपके शरीर में एक घर है जो डायबिटीज को कंट्रोल कर रहा है, एक घर है जो बीपी को कंट्रोल कर रहा है, एक घर है जो थायराइड को कंट्रोल कर रहा है, एक घर है जो आपके किडनी लीवर का फंक्शन यानी प्रोटीन को मेंटेन कर रहा है, एक घर है जो आपकी धड़कन चला रहा है। अब सोचिए, एक भी घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हुई तो फ्यूज हो जाएगा ना, लाइटें चली गई, अंधेरा हो गया, अब क्या करोगे? अब सीधा हॉस्पिटल, राइट? सो हमें अपनी हेल्थ के कॉम्प्लिकेशन को बचाने के लिए उस एरिया का इलेक्ट्रिसिटी उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट? सो आपको चेक करना है आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, गली वाले या घर वाले, कोई भी ऐसा तो नहीं है जो इस इलेक्ट्रिसिटी को अपने हर एक सेल तक नहीं पहुंचा रहा है। अगर नहीं पहुंचा रहा तो सुनो, अमृत मिलेगा तो सबसे पहला कौन पिएगा? खुद। उसके बाद में बच गया तो किसे देंगे? घर वालों को। उसके बाद में बच गया तो किसे देंगे? फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को। इस समय आपको क्या करना है? इस अमृत को सबसे पहले खुद लेना है, उसके बाद अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को देना है, उसके बाद अपने गली वालों को देना है, और कुछ बच गया तो क्या करोगे? हम लोग दुनिया में भलाई के लिए आए हैं, कुछ लोगों को थोड़ा अमृत बांट देंगे, राइट? आप सोचो, आपके थ्रू अगर 5 लोग भी ठीक हो जाते हैं इस अमृत को लेने की वजह से, आपको कितना अच्छा फील होगा, राइट? सो आप अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स सभी लोगों को इस हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के बारे में गाइड कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है 80% न्यूट्रिशन एंड 20% वर्कआउट, राइट? अब ये 4-5 चीजें हैं जिसकी वजह से हम एक हेल्दी बॉडी को मेंटेन करते हैं। पहला, बैलेंस न्यूट्रिशन। दूसरा, लिख लो, हम लोग हेल्दी रहेंगे इन 4 चीजों की वजह से। पहला, हेल्दी न्यूट्रिशन। दूसरा, ईटिंग ऑन टाइम, समय पे खाने की वजह से। तीसरा, रेस्ट, प्रॉपर सोने की वजह से 6 से 8 घंटे का रेस्ट हमें हमारे शरीर को हर सिंगल डे चाहिए। चौथा, रेगुलर एक्सरसाइज। सो हमें हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए 4 चीजें चाहिए। इस समय खुद को चेक कीजिए, अपने फैमिली मेंबर को चेक कीजिए। सबसे लास्ट पार्ट में मैं इम्यूनिटी को कवर करने वाली हूँ, एक अनबिलीवेबल नॉलेज आपको इम्यूनिटी के बारे में दूंगी, लेकिन उससे पहले इन 4 चीजों को समझो। बैलेंस डाइट, हेल्दी टाइम पे ईटिंग, रेस्ट प्रॉपर 6 to 8 आवर एंड रेगुलर एक्सरसाइजेस। नाउ यू डिसाइड कि आपको क्या करना है, ये राइट वाले रास्ते पे जाना है या ये लेफ्ट वाले पे जाना है। यस, राइट वाला जो रास्ता है वो अचीव करने के लिए हम लोग आपकी मदद करने वाले हैं। हम एज अ वेलनेस कोच आपकी मदद करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ ये जो राइट वाला रास्ता है इस पे हम खड़े हैं आपका हाथ पकड़ के, आपको एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल सिखाने की जिम्मेदारी लेने के लिए, राइट? सो हम यहाँ पर आपको कई सारे वेलनेस कोचेस ने आज इनवाइट किया है। मेरा एज अ वेलनेस कोच ये एक्सपीरियंस रहा है, लगभग 1000 से ऊपर फैमिलीज में मैंने न्यूट्रिशन दिया है, जिनको मैंने एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल सिखाया है, और एवरी सिंगल डे हम उन्हें ये गाइड कर रहे हैं कि उनके शरीर की जरूरत क्या है, राइट? सो हमारे शरीर में जो बेस्ट ट्रीटमेंट है इस समय, वो कोई भी बीमारी को रिकवर, बीमारी नहीं कह सकती मैं, कोई भी रेमेडी को रिकवर करने के लिए क्या है, बेस्ट मेडिसिन क्या है? दैट इज न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के बेनिफिट क्या है? अब सुनो, मेरे साथ में कितने ऐसे लोग इस कॉल पे हैं जो लोग पूरी जिंदगी यंग रहना चाहते हैं? मैं तो रहना चाहती हूँ। ओके, वाओ, अमेजिंग। देखा, बुढ़ा कोई नहीं दिखना चाहता, और मुझे पता था कि बुढ़ा कोई नहीं दिखना चाहता।
ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सभी हेल्दी एंड फिट दिखने वाले लोगों के लिए एक गुड न्यूज है। आपको एक ऐसा न्यूट्रिशन आपकी डाइट में ऐड करने को मिल रहा है जिसकी वजह से आप बुढ़े कम होंगे, राइट? सो वेलकम एवरीबॉडी टू हर्बलाइफ न्यूट्रिशन। आपको एवरी सिंगल डे वो न्यूट्रिशन आपकी डाइट के अंदर मिल रहा है जिसकी वजह से हम यंग रह सकते हैं। ओके, मैं समझ गई, सारे 1000 पार्टिसिपेंट्स चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अभी हम सारे हैंड लोअर करेंगे एंड अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी, सुनो। एक दादी माँ जो आउट ऑफ इंडिया से आई है, 80 साल की है। एक जो आउट ऑफ इंडिया से आई है, 80 ही साल की है। एक दादी माँ जो इंडिया की है, 80 ही साल की है। अब सुनो, आउट ऑफ इंडिया से जो आई वो कैसी होगी? खुद से चल के आएगी, खुद से ही चल के आएगी। ओके, खुद से चल के आएगी। 80 साल की एक दादी माँ को इंडिया की उठाओ, आप देखना 4 लोग उसे पकड़ के चल रहे होंगे एंड 4 लोग जो पकड़ के चल रहे होंगे ना, उसके बाद भी उसके आगे वॉकर लिया हुआ होगा या लकड़ी ली हुई होगी और फिर भी वो प्रॉपरली नहीं चल पा रही होगी। एंड उसका कारण कि आउट ऑफ इंडिया जो लोग रह रहे हैं या जो लोग हैं न्यूट्रिशन के लिए कॉन्शियस है। एवरी सिंगल डे वो अपने शरीर को 114 तरह के विटामिन और मिनरल्स दे रहे हैं जिसकी वजह से वो हेल्दी रह रहे, बुढ़े नहीं हो रहे। लेकिन सेम वही इंडिया के अंदर क्या हेल्थ सिनेरियो हो रहा है? एवरी सिंगल इंडियन जो है वो 114 तरह के विटामिन और मिनरल्स अपने शरीर में नहीं दे पा रहा है और यही कारण है कि जल्दी बुढ़ापा आ रहा है। 40 साल के लोग व्हाइट बाल, पहले कभी सुना था? 60 साल तक नहीं, इस समय हो रहा है। क्यों? ये यूरिया पेस्टिसाइड वाला खाना खा के, क्यों? यही हार्मोनल खाना खा के जो हम हमारे शरीर को रेगुलरली दे रहे हैं। अब सुनो, बचना चाहते हो इस खाने से? यस, हम सभी बचना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, खाली आप ही बचना चाहते हो? नहीं, हम अपने परिवार को बचाना चाहते हैं। तो चेक करो, ये जो अमृत आपको मिला है, क्या आप ही ले रहे हो या आपके परिवार को भी दे रहे हो? चेक करो, आपके जो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं, क्या उनको भी आप मदद कर रहे हो कि हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल अचीव करने में? मैं बोल रही हूं, अगर आपके पास में अमृत मिल चुका है तो फिर चेक ही कर लो आज कि मदद कर पा रहे हो या नहीं, राइट? सो जो लोग अपनी हेल्थ को रिपेयर करना चाहते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, डिजीजेस से प्रिवेंट करना चाहते हैं, अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन करना चाहते हैं, वो सारे ही लोग रेगुलर अगर न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं तो यस डेफिनेटली वो हेल्दी रह सकते हैं। सुनिए, मेंटली हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है आजकल। मेंटली क्या, हम लोग है ना थोड़े समय बाद में ना भूल जाते हैं। आपने कई सारे लोगों को देखा होगा, क्या है, वो फ्रिज तक सामान लेने के लिए गए और वो भूल जाते हैं कि लेने क्या आए थे। कारण न्यूट्रिशन की कमी। अब मुझे बताइए, क्या आप सारे लोग मेरे साथ में अपनी भोजन की थाली को बदलने के लिए रेडी हैं? यस, वाओ, ग्रेट। सो वेलकम एवरीबॉडी टू हर्बलाइफ न्यूट्रिशन। हम सिर्फ एक काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अपनी भोजन की थाली को बदल रहे हैं। अगर आपने अपनी भोजन की थाली को बदल दिया तो डेफिनेटली आप एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जिंदगी भर जी सकते हैं। सिर्फ भोजन की थाली बदलनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। आप अपना खाना बदलिए, पूरी जिंदगी हेल्दी रहने वाले, राइट? अब सुनिए, समय बदला, खाना बदला। खाना कैसा हुआ? ट्रेडिशनल फूड से हम स्मार्ट फूड पे आए। तो स्मार्ट फूड क्या है? स्मार्ट फूड 114 तरह के विटामिन और मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन वाला खाना। और उस खाने को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मूला नंबर 1 न्यूट्रिशन शेक मिक्स। तो एक बार जबरदस्त तालियां हो जाए, बिकॉज हम सारे लोग सोचते हैं, हम में से कई, अच्छा एक और बात बताऊं क्या आप लोगों को, हम में से कई सारे लोग सोचते हैं ये सप्लीमेंट है। क्या है? सप्लीमेंट। और कई सारे लोग बोलते हैं ये दवाई है, हम दवाई खा रहे हैं। सुनिए, आपने अपने भोजन की थाली में बदलाव किया है, ये दवाई नहीं है, ये किसी तरीके का सप्लीमेंट नहीं है, ये आपके शरीर की रोज की जरूरत है। अब रोज की जरूरत को कब तक खाएंगे? आप में से कई सारे लोग बोलते हैं कि इसको कब तक लेना पड़ेगा, खाना कब तक खाओगे?
जिंदा हो जब तक खाओगे ना, राइट। सेम उसी तरीके से हम हर एक दिन इस खाने को खा रहे हैं, हमने खाना ही तो बदला है, हमने भोजन की थाली ही तो बदली है। सो आप जब तक हेल्दी रहना चाहते हैं तब तक खाना खाइए, राइट। सो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल का सिर्फ ये फॉर्मूला है, अपना ब्रेकफास्ट रिप्लेस कीजिए। आज से एक प्लेज लीजिए मेरे साथ कि मेरा और मेरे घर का जो ब्रेकफास्ट होगा वो हेल्दी ब्रेकफास्ट फॉर्मूला नंबर 1 न्यूट्रिशन शेक मिक्स ही होगा, बिकॉज मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ और मेरे परिवार को हेल्दी और फिट रखना चाहता हूँ, राइट। सो मैंने किया ये प्लेज, आप सभी लोग करते हैं? ग्रेट, एक बार थम्स अप करके मुझे दिखा दीजिए। वाओ, मुझे सच में पता है कि आप लोग अपने परिवार वालों की कितनी केयर करते हैं। आइए मिलके अपने परिवार को हेल्दी और हैप्पी बनाते हैं। सबसे पहले खुद की जिम्मेदारी लीजिए, खुद के बाद में परिवार की जिम्मेदारी लीजिए, और परिवार के बाद यस आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की जिम्मेदारी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो फॉर्मूला नंबर 1 न्यूट्रिशन शेक मिक्स, एक बार जबरदस्त तालियां। मैं इसे मानती हूँ कि भगवान ने ही शायद हमारी जिंदगी में इसको दिया है एज अ मील रिप्लेसमेंट, खाने के बदले में खाना है। वेट लॉस, वेट गुड न्यूट्रिशन, सभी चीजों में हमारी लगातार मदद कर रहा है। अब जो मैंने आपको खाना बताया था, भोजन की थाली, वो कितना कैलोरी में थी? 10, 15, 20, 25, 30 हजार कैलोरी का वो खाना था, जिसमें 35 एप्पल थी, 40 केले थे, 2 किलो कीवी थी, 10 किलो दालें थी। बट सेम उसी खाने को हम 90 से 240 कैलोरीज के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन 35 एप्पल का एक्सट्रैक्ट अगर मैं एक डाल दूं तो एक में डालूं तो यस, उस एक्सट्रैक्ट को इस फॉर्मूला नंबर 1 न्यूट्रिशन शेक मिक्स में डाला गया है। यानी ये जो सारे तरीके का कॉम्बिनेशन है, ये हमें एक फॉर्मूला नंबर 1 न्यूट्रिशन शेक मिक्स में मिल रहा है। और जिस तरीके से आप हर दिन अलग अलग खाना खाते हैं, पोहा, उपमा, चावल, चपाती, उस तरीके से हर्ब लाइफ के अमेजिंग 7 फ्लेवर्स आ रहे हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से हर दिन अपने खाने को बना सकते हैं। किसी दिन चॉकलेट, किसी दिन स्ट्रॉबेरी, किसी दिन कुल्फी, किसी दिन ऑरेंज, किसी दिन वनीला, किसी दिन मैंगो, किसी दिन बनाना, राइट। सो आपका जो फेवरेट फ्लेवर है आप चूज करके हर एक दिन अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। सो ये आपके शरीर की बेसिक नीड है। गुड न्यूज, फॉर्मूला नंबर 1 न्यूट्रिशन शेक मिक्स जो आज आप ब्रेकफास्ट ऐड कर रहे हैं ना अपनी डाइट में, इसको हेल्दी फूड एंड ड्रिंक्स का ये गोल्ड विनर है। यानी एक मैगजीन के थ्रू ये गोल्ड विनर है, यानी इसको एज अ नंबर 1 ब्रेकफास्ट पूरे विश्व का माना गया है। पूरे विश्व का नंबर 1 ब्रेकफास्ट क्यों माना गया है? बिकॉज कौन कौन ले रहा है, लिख लो। वर्ल्ड के नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट इसको ले रहे हैं। सुनिए, आपकी थाली जो आ रही है वो आपकी वजह से नहीं आ रही है। वर्ल्ड के नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट आपको खाना बना के हर दिन आपकी थाली में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वर्ल्ड के नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट आपको खाना बना के हर दिन आपकी थाली तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सोचिए, आपकी थाली में घर में बनाया हुआ, कढ़ाई में बनाया हुआ खाना बिल्कुल भी नहीं आया है। आपकी थाली के अंदर वो खाना आया है जो हर एक एक ऑर्गन को साइंटिस्ट के हिसाब से डिजाइन किया हुआ खाना दिया जा रहा है, राइट। सो हम लोग इतने लकी हैं कि हम ये चुने हुए 1000 लोग हैं जिनको चुना गया है इस डाइट के लिए, इस न्यूट्रिशन के लिए। हर किसी के पास अभी ये न्यूट्रिशन नहीं पहुंचा है जिससे वो समझ पाए कि एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को कैसे जिया जाता है। यस, लास्ट के 15 मिनट्स आप अपनी फैमिली वालों को बिठाइए अपने साथ। आज मैं बताने वाली हूँ कि उनकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ेगी। बट एज अ बेसिक फूड मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला 1 एंड मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स, ये 2 चीजें आपकी डेली डाइट में ऐड कीजिए। देखिए लेफ्ट वाला, ये जो लेफ्ट में नीचे दे रखा है ना, अलग अलग बहुत सारा कलर का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये बता रही थी मैं आपको शुरुआत से कि ये इस तरीके की भोजन की थाली हमारी होनी चाहिए। एंड उसका सॉल्यूशन क्या है? एक बार जबरदस्त तालियां हो जाए मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स के लिए। एक टैबलेट एक समय में लेने की वजह से हमें ये सारी भोजन की थाली कंप्लीट करने में मदद मिलती है, राइट। हेल्दी रहते हैं, हमारे हर एक ऑर्गन को, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है।
अब अगर हम वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हम इसके साथ में पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर ऐड कर सकते हैं। मैंने आपसे वादा किया है ना, आज आपको पर्सनल आपका प्रोग्राम समझा के जाऊंगी, तो यस, आपकी डाइट में पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर ऐड करना होगा। अब लिख लो 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन हम सभी के शरीर की डेली की रिक्वायरमेंट। कितना? 0.8 से 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन हमारी डेली शरीर की रिक्वायरमेंट है, राइट? ओके, सो मैंने आपको बोला 0.8 से 1 ग्राम हमारे शरीर की हर एक दिन की रिक्वायरमेंट है। कब? जब हम नॉर्मली ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, हमारा एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जब हम बैठे हुए हैं। समझिए, अगर आपका वजन 60 किलो है तो लगभग 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, लिख लो, बॉडी बिल्डर्स को 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हर दिन चाहिए। 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हर दिन चाहिए। अब सुनो, जो लोग बहुत ज्यादा हैवी वर्कआउट करते हैं, जैसे जो मजदूर कैटेगरी के लोग हैं, जो लोग मकान बना रहे हैं, उनका वर्क कितना हार्ड होता है। अगर वैसा किसी का वर्क है 2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। अब सुनो, कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं, जैसे ही कोई हर्बल लाइफ की डाइट लेना स्टार्ट करता है ना, लोग बोलते हैं और ये प्रोटीन खा रहा है, किडनी खराब हो जाएगी, बोलते हैं ना बहुत सारे लोग। उनको पूछो, क्या आपको अपनी डाइट के अंदर ये आइडिया भी है क्या कि रोज आपको कितना प्रोटीन चाहिए? सबसे पहली बात, इंडियन डाइट्स के अंदर हम उस प्रोटीन को ही रिकवर नहीं कर पा रहे हैं जो रोज हमारे शरीर के अंदर चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है क्या कि लीवर या किडनी फेलियर हो? सुनो, लिखो, लीवर या किडनी फेलियर कब होता है? हमारे शरीर की मात्रा जो प्रोटीन की है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनटू जब 3 से 4 ग्राम प्रोटीन चला गया है तब, और लगातार जा रहा है, तब हमारा लीवर किडनी फंक्शन इफेक्ट हो सकता है। कैसे? जैसे आपके शरीर की रिक्वायरमेंट समझो 100 ग्राम प्रोटीन की है, अगर आप 500 से 600 ग्राम डेली डाल रहे हो, तब आपका लीवर किडनी इफेक्ट हो सकता है प्रोटीन की वजह से। अब समझो, इंडियन डाइट में एक कटोरी दाल में कितना प्रोटीन आता है? 2 से 5 ग्राम। अब आप समझो कि अगर आपको 100 ग्राम प्रोटीन करना है, 100 ही, पहले आपके शरीर की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, कितनी दाल पीनी पड़ेगी? कम से कम 5 कुकर पी सकते हो? नहीं ना। सो आपकी डाइट के लिए स्पेशली डिजाइंड है पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर। 5 कुकर 10 कुकर दाल पीने की जरूरत नहीं है। जस्ट एड 1 स्कूप ऑफ पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर टू योर फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशन शेक मिक्स, राइट? ये आपकी हंगर को कंट्रोल करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। एंड यस, इम्यूनिटी का एक स्पेशल सेशन में 15 मिनट्स का आपको अभी देने वाली हूँ। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, राइट? एंड मेरा फेवरेट, अ फ्रेश एनर्जी ड्रिंक। एक बार जबरदस्त तालियां इसके लिए तो बनता है भाई। ये हमें दिन भर एनर्जाइज रखने का काम करता है। आप लोग रोज नहाते हैं? मैं तो नहाती हूँ, आप भी नहाते हैं? ओके, तो जिस तरीके से हम नहाते हैं, हमारे एक्सटर्नल शरीर की सफाई होती है। अब अगर आपको अंदर के शरीर की सफाई करनी है तो आप क्या करेंगे? मैं आपको बोलती हूँ, सर्फ डालो और धो दो अंदर के शरीर को। पॉसिबल है क्या? नहीं। लेकिन अगर हम रेगुलर फ्रेश एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं, ये हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम कर रहा है। सेम उसी तरीके से जैसे आप सर्फ एक्सेल डाल के रगड़ रगड़ के कपड़ों को धोते हो, आपके शरीर के अंदर जाके अ फ्रेश एनर्जी ड्रिंक एवरी सिंगल डे आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, क्लीन करने का काम करता है। अब समझो, हम सबके घरों में कचरा उठाने वाला आता है ना, हम बोलते हैं गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। सो वो कौन है? कचरा उठाने वाला। वो क्या कर रहा है? हमारे घर से डस्टबिन को लेके जा रहा है। अब सुनिए, फ्रेश एनर्जी ड्रिंक क्या कर रहा है? हमारी बॉडी से जो भी कचरा है उसको एलिमिनेट करने का काम कर रहा है हमारी एनर्जी को बूस्ट करने का काम कर रहा है, राइट? हम लोग एवरी सिंगल डे अपना एनर्जी बूस्ट कर रहे हैं। ये मेरा सुबह से 3rd कप है, 1 स्कूप के 3 मैं फ्रेश पी चुकी हूँ अभी तक। एंड
अमेजिंग सिनेमन फ्लेवर है, मेरा फेवरेट सिनेमन फ्लेवर है। एंड मैं अमेजिंग सिनेमन फ्लेवर इस समय आपके साथ में पी रही हूँ। अलग अलग 6 फ्लेवर्स में फ्रेश एनर्जी ड्रिंक आ रहा है। आप अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए लीजिए। थोड़ा सा बताती हूँ, पेंडेमिक का हेल्थ सिनेरियो चल रहा है, तो सुनो क्या काम करो, 1 स्कूप के अफ्रेश या हाफ स्कूप के अफ्रेश दिन में 5 से 6 बार लो, 10 बार लो। अगर हाफ स्कूप का ले रहे हो ना 10 बार ले सकते हो, अगर 1 स्कूप का ले रहे हो 4 से 5 बार ले लो। आप देखो, मैं आपको ये नहीं बोलती हूँ कि आप इस पेंडेमिक से बच जाओगे, नहीं, उसके लिए आपको इम्यूनिटी बढ़ाना पड़ेगा, जैसे WHO ने बोला, वो मैं अभी एंड में कवर करूंगी। बट आप फिर भी अगर सेफ रहना चाहते हो 50-60% लगातार आप फ्रेश को कंज्यूम कीजिए। पूरे दिन आपकी बॉडी में अगर हॉट वाटर जा रहा है, आपको कई सारा हेल्थ बेनिफिट मिलने वाला है। अमेजिंग फ्लेवर्स में आता है, लेमन, इलायची, जिंजर, सिनेमन, पीच, वाओ, अमेजिंग सारे फ्लेवर्स। एंड ये जो है सेल एक्टिवेटर, एक बार जबरदस्त तालियां इसके लिए। यस, ये वो एंटीऑक्सीडेंट है जिसकी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी ना आपसे, कि गुस्सा अगर आता है तो क्या करना है, ये एंटीऑक्सीडेंट देना है। ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, हमारे पूरे शरीर से डेड सेल को रिमूव करके नए सेल की ग्रोथ करता है। अभी मैंने आपको समझाया था ना वो डेड सेल क्या है। सुनो, एक घर में बिजली का कनेक्शन चला गया, अब क्या करोगे, नया तार लाके जोड़ोगे ना। ये वो नया तार है जो आपके शरीर से डेड सेल को रिमूव कर रहा है, नए सेल की ग्रोथ कर रहा है, एंड आपको हैप्पी एंड हेल्दी बना रहा है। अब सुनिए, अगर आपके शरीर में अगर मान लीजिए कुछ थोड़ा बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस है, एट द सेम टाइम अगर आप रेगुलर एंटीऑक्सीडेंट अपने शरीर को दे रहे हैं, तो जो सब्जियों से फलों से खाया हुआ जो हार्मोनल इंजेक्शन आपके शरीर में चला गया है, उसको कई हद तक क्लीन करने का काम ये आपके शरीर में करने वाला है, राइट। सो आपके शरीर से डेड सेल को रिमूव करके न्यू सेल की ग्रोथ करता है। और जो लोग मेरी तरह यंग दिखना चाहते हैं, ब्यूटीफुल दिखना चाहते हैं, डार्क सर्कल्स नहीं चाहते हैं, वो सारे ही लोग लगातार सेल एक्टिवेटर को यूज कर सकते हैं। आपका पर्सनलाइज न्यूट्रिशन डिजाइन करने में आपको मदद करेगा। हमारे बच्चों की जब बात आती है तो हम सारे ही लोग इमोशनल हो जाते हैं। एंड यस, हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस समय हमारे बच्चे हैं। बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन न्यूट्रिशन है, बिकॉज हम जैसा कि हर एक न्यूज के अंदर देख रहे हैं, ओबेसिटी बच्चों में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप मानेंगे नहीं, अभी मेरे पास में लगभग 12 से 13 ऐसे बच्चे हैं जिनका वजन 100 किलो से ऊपर है। एक बार इमेजिन कीजिए, 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, 100 किलो वजन। आप सोचिए, जिस समय वो 20 साल का होगा, 25 साल का होगा, 30 साल का होगा, लोग एक सेकेंड में हार्ट फेलियर से मर रहे हैं। कारण क्या है, यही न्यूट्रिशन की कमी। गुड न्यूज, स्पेशली डिजाइन न्यूट्रिशन हमारे बच्चों के लिए आ चुका है, एंड वो स्पेशली डिजाइन न्यूट्रिशन है डायनोशेक। ये हमारी बॉडी में, हमारे बच्चों की बॉडी में अर्ली मॉर्निंग 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन दे रहा है, विटामिन और मिनरल्स दे रहा है। ऐसा बोलते हैं अगर 6 महीने तक किसी बच्चे ने लगातार इस न्यूट्रिशन को यूज किया है, तो उसका क्लास का टीचर घर आके बोलता है कि आप इसे ऐसा क्या दे रहे हैं जिसकी वजह से इसका मेमोरी पावर इतना शार्प हो गया है, राइट। सो हम जो हर एक चीज खा रहे हैं, हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं, कैलोरी पे। अब सुनिए, बाजार में आप जाते हैं, बहुत सारे पैकेट्स देखते हैं, हम लोग ऐसा बोलते हैं बाजार में आया ओके हेल्दी खाना खाना है, क्या खाते हैं, मूंगफली का एक पैकेट ले लेते हैं। सुनिए, 100 ग्राम मान लीजिए आपने मूंगफली लिया है, आपको क्या चेक करना है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ आपका डाइट प्लान बनाने का। सो आपको क्या चेक करना है, आपको अगर मान लीजिए बाहर से कोई भी पैक्ड पैकेट आपने गलती से ले लिया है, उसके ऊपर क्या चेक करना है, कैलोरी इंटेक। कैलोरी इंटेक कैसे चेक करेंगे हम लोग बोलते हैं कि हेल्दी खाना खाएंगे, पैकेट्स लेके आएंगे, उसके ऊपर जो कैलोरी लिखा रहता है वो लिखा रहता है पर 100 ग्राम, पर 200 ग्राम, राइट। लेकिन अगर वो पैकेट 500 ग्राम का है तो आप समझिए, एक छोटा पैकेट जो 10 रुपए का हम मार्केट से मूंगफली का खरीद के लेकर आते हैं, कम से कम 200 ग्राम का होता है। अब इस पे क्या लिखा है, एक जनरल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ। एनर्जी कितना दे रहा है, यानी कैलोरीज कितना दे रहा है, 541 कैलोरीज। अब समझिए, ये उस पैकेट का कैलोरी नहीं है, ये है वो कैलोरी जो 100 ग्राम में, लेकिन वो पैकेट तो 200 ग्राम्स का है, तो कैलोरी कितना मिला, 1100, है ना।
अब हमें क्या करना है, हमारा कैलोरी मैनेजमेंट सिस्टम समझना है। हम जो कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, हम जो दिन भर में बेवरेजेस ले रहे हैं, उसका कैलोरीज कितना हाई है, उसके अंदर शुगर कंटेंट कितना है, वो सारा नोट डाउन करना है। यानी अगर 250 ml में आप देखिए इसमें 80 कैलोरीज बता रहा है, लेकिन ये कंटेनर कितने का है, राइट में देखिए 355 ml का, तो इसका मतलब इसमें कैलोरी कितना हुआ, लगभग 150 कैलोरी। लेकिन उसके ऊपर कितना लिखा है, 80 कैलोरी। सो हमें कोई भी चीज कंज्यूम करते वक्त, अपने हाइड्रेशन को लेते वक्त उसकी कैलोरीज का ध्यान रखना है। गुड न्यूज, हमारे पास में हाइड्रेशन के लिए अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं जो आपको हमेशा हाइड्रेटेड, फुल ऑफ एनर्जी रखेंगे। दैट इज एलो कॉन्सेंट्रेट। मैं एवरी सिंगल मॉर्निंग अपनी डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए ले रही हूँ। मैंने आपको बताया फ्रेश एनर्जी ड्रिंक। एक जबरदस्त बात और बता देती हूँ आपको, अगर आप कहीं पर जा रहे हैं और आप अफ्रेश को अपने साथ में कैरी नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए हर्बल कंट्रोल ले सकते हैं। मान लीजिए आप उससे कैरी नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अफ्रेश के फॉर्म, आप अफ्रेश को हर्बल कंट्रोल के फॉर्म में भी ले सकते हैं। लेकिन किसी का वजन जाना रुक गया या मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है, उसके लिए भी हम लगातार हर्बल कंट्रोल लेते हैं, राइट। सो ये मैंने आपको एक बैलेंस डाइट का फॉर्मूला सिखाया, जिसे हम बोलते हैं एक हेल्दी ईटिंग हैबिट या फिर ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी। तो मैंने आपको बताया कि आपको 3 चीजें चाहिए, 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन और 30% फैट। ये आपके भोजन की थाली चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, राइट। डाइजेशन से रिलेटेड अगर आपके फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। 35 ग्राम्स ऑफ फाइबर एवरी फीमेल को इस समय चाहिए एंड 40 ग्राम्स ऑफ फाइबर एवरी मेल को एवरी सिंगल डे उनकी डाइट में चाहिए। एंड उसका जबरदस्त सॉल्यूशन हमारे पास में है एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में। ये आपके शरीर से फैट के साथ बाइंड होकर निकलता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने का काम करता है। सो आपको इसको एक स्कूप में लगभग 5 ग्राम्स ऑफ फाइबर डेली मिलता है, राइट। अब मैंने आपको ये चीजें बताई थी, किस पे काम करा जा रहा है, सीड टू फीड, बीज उगाने से लगा के आपके मुंह तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, हर्बल लाइफ। एंड इसका क्वालिटी मैनेजमेंट का स्पेशली जो ध्यान दिया जा रहा है वो इसके ऊपर दिया जा रहा है। कैसे? 30+ PhDs, 300+ बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस इसके अंदर लगे हुए हैं, राइट। अलग अलग तरीके का लैंड है जिसके ऊपर इन सारी चीजों को ग्रो करके आप तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कौन कर रहे हैं? एक बार जबरदस्त तालियां इन वर्ल्ड के नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट के लिए। मैं अपने आप में ये सोचा करती थी, जब मैंने पढ़ाई करी तो मुझे किन्होंने पढ़ाया, मुझे जो MD MS डॉक्टर्स थे उन्होंने पढ़ाया, बट यहाँ मुझे कौन सिखा रहा है? यस, ये वर्ल्ड के नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट। सो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं कितनी लकी हूँ कि इनके थ्रू मेरे भोजन की थाली डिजाइन हो रही है। ये देखिए, वर्ल्ड के जो बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट हैं उन सारों को ये खाना बना, वो सारे मिलके इस खाने को बनाते हैं। एंड इंडिया से डॉक्टर अनूप मिश्रा हैं जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल के डायबिटिक और मेटाबॉलिक स्पेशलिस्ट हैं। इनको प्रतिभा पाटिल जी से पद्मश्री अवार्ड एंड डॉक्टर BC रॉय अवार्ड मिल चुका है और ये 2 हमारे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल फिजिशियन रह चुके हैं। सोचिए, ऐसा बंदा आपकी हेल्थ की टेक केयर कर रहा है। अगर मैं इनसे एक अपॉइंटमेंट आपका बुक करूं ना, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अगले 1 साल 2 साल 3 साल मिलना, बट ये आपके भोजन की थाली की टेक केयर करने एवरी सिंगल डे एज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट प्लानिंग आपके पास आ रहे हैं। देखिए, वर्ल्ड के बड़े बड़े एथलीट्स रेगुलर इस न्यूट्रिशन को ले रहे हैं। विराट कोहली, साइना नेहवाल, मेरी कॉम, दीपिका पल्लिकल, राइट। ये लोग उस खाने को खा रहे हैं। एंड मैं अगर विराट कोहली की बात करूं तो इसका जो पानी भी है ना, इनके ना डाइटिशियंस रखे हुए होते हैं। इनका जो वाटर है ना वो भी 7 टाइम्स टेस्ट होके आता है। तो मैं आपको बताऊं, रेगुलर विराट कोहली कम से कम 5 to 6 टाइम्स अपनी डाइट के अंदर शेक को ऐड कर रहा है। जब आप इनकी पर्सनल प्रोफाइल्स पे जाएंगे ना तो आपको देखने को मिलेगा। सो ऐसा फूड जो उनकी डाइट का ब्रेकफास्ट है वो आज से हमारी डाइट के अंदर ऐड हो रहा है, राइट। इतना हेल्दी ब्रेकफास्ट हम ले रहे हैं। अब कुछ लोग अगर वजन घटाना चाहते हैं तो आप इसे मील रिप्लेस करके ले सकते हैं। कुछ लोग अगर सिर्फ हेल्दी और न्यूट्रिशन, एनर्जी और फिटनेस के लिए ले रहे हैं, यानी वो चाहते हैं कि मैं जिंदगी भर हेल्दी रहूं,
एज अ ब्रेकफास्ट आप इसे ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मुझे वजन बढ़ाना है, अपने खाने के साथ में शेक को ऐड करना है, ये सारी चीजें आपका जो डाइट प्लान है पर्सनली आपके हिसाब से बनाया जाएगा। आपका वेलनेस कोच आपकी भोजन की थाली को डिजाइन करके देगा, राइट। सो इस तरीके से हम लोग अपना डाइट प्लान बना सकते हैं। एंड यहाँ कुछ जबरदस्त रिजल्ट्स हमारे बीच में हैं जिन्होंने इस न्यूट्रिशन को लेके ये सारे रिजल्ट्स लिए हैं। एंड उसके बाद में एक जबरदस्त अमेजिंग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकर रिजल्ट हमारे पास में है। उनका नाम है जिम पूरे, जो कि जापान से है। इनका वजन था 268 केजीज। लगभग 19 महीनों में इन्होंने अपना 183 केजीज वेट लॉस किया। एंड अभी लगभग 85 केजीज के ये हैं। और ये जो टेंट दिख रहा है ना राइट हैंड साइड में, ये टेंट नहीं है, बेसिकली इनकी पुरानी टी शर्ट है जहां से इन्होंने वजन कम करके और हमें दिखाया। क्या आप लोग मिलना चाहते हैं कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने अपनी हेल्थ में इसी तरीके के रिजल्ट्स लिए? वाओ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ऐसे लोगों से मिलने के लिए, बिकॉज मैंने 30 केजी का रिजल्ट लिया एंड उसके बाद में ही अमेजिंग रिजल्ट्स हमारे पास हमारी स्क्रीन के ऊपर आने वाले हैं। एंड ये रिजल्ट्स बताने के लिए मैं हमारे बीच में इनवाइट करने जा रही हूँ हम सभी के सीनियर वेलनेस कोच को। और एक बार जबरदस्त तालियों से उनका स्वागत करना चाहूंगी। विजय सर को मैं इन्वाइट करना चाह रही हूँ स्क्रीन पे। एंड उसके तुरंत बाद मैं इम्यूनिटी के बारे में आपको गाइड करने जा रही हूँ। सो एक बार जबरदस्त तालियां हो जाए हमारे सीनियर वेलनेस कोच विजय सर के लिए। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच चित्र मैम, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आपने जितना अच्छा तरीके से अपना शेयरिंग किया। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा एनी ऑफ द को-होस्ट मुझे कोऑपरेट करेंगे। सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा रिति सिन्हा जी को। रिति सिन्हा जी को एक बार अनम्यूट करेंगे, एनी ऑफ द को-होस्ट। रिति सिन्हा BKS। अनम्यूट किया है सर। ओके, थैंक यू सो मच। सो रिति सिन्हा जी एक बार आप स्क्रीन पर आएंगे और अपना रिजल्ट शेयर करेंगे। रिति सिन्हा जी हमारे बीच में है। ओके, जब तक हम सेकंड को लेते हैं मेघा प्रजापति। मेघा प्रजापति को आप अनम्यूट करेंगे सर। ऑलरेडी अनम्यूट है सर। ओके, सो मेघा प्रजापति एक बार स्क्रीन पर आए, अपना रिजल्ट शेयर करेंगे कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, आप कब से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग हर्बलाइफ। गुड मॉर्निंग। मैंने इस अमेजिंग हर्बलाइफ न्यूट्रिशन को लेकर अपना 12 से 13 किलो वजन कम किया है विद इन 3 मंथ्स। 3 महीने में मैंने अपना ये वजन कम किया है और मैं ये न्यूट्रिशन को पिछले 1 साल से कंटिन्यू ले रही हूँ। और इसके साथ साथ मैं अपना वेट को अब मैनेज भी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 3 महीने में इसे कम किया है, लेकिन अब मैं इसे कंटिन्यू 1 साल से मैनेज कर रही हूँ। और ना मैंने सिर्फ इससे अपना वजन कम किया है, बल्कि इस अमेजिंग न्यूट्रिशन को लेकर मेरी बॉडी में एक अमेजिंग चेंजेस आए हैं। मेरे फेस पे ग्लो आया। आप जैसे कि मेरी पिक्स देख सकते हैं, जो पहले का जो मेरा फेस था और अभी का फेस, उसमें काफी अंतर है। तो इसकी वजह से मेरे फेस में काफी ग्लो आया है। और इस न्यूट्रिशन को लेकर मेरी बॉडी में एक डिफरेंट काइंड्स के जो चेंजेस हुए हैं, जिससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और इसे ना केवल सिर्फ मैं खुद ले रही हूँ, मेरा पूरा परिवार ले रहा है, जिसकी वजह से आज मैं बहुत हैप्पी हूँ और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रही हूँ। साथ ही साथ मेरा पूरा परिवार भी इस हेल्दी लाइफस्टाइल को जी रहा है। वेरी गुड, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। नाउ नेक्स्ट हमारे जो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे वो है हमारी स्क्रीन के सामने रेखा चौधरी जी फ्रॉम बेंगलोर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हर्बलाइफ। मेरा नाम रेखा है, मैं बेंगलुरु से कनेक्टेड हूँ आपके साथ में। और विद इन 6 मंथ्स में मैंने 25 kg फैट लॉस किया है इस गुड न्यूट्रिशन को यूज करते हुए। और अभी मुझे 1.5 साल हो गया गुड न्यूट्रिशन को यूज कर रही हूँ और मैं अब मेरी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर रही हूँ। बिफोर हर्बलाइफ मेरे हेल्थ में बहुत सारे चैलेंजेस थे, जैसे अस्थमा। ऐसे बेंगलोर में अस्थमा की प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं, वैसे मैं बहुत सारे चैलेंजेस हेल्थ चैलेंजेस से शिकार थी और हर महीने मेरे 5,000 डॉक्टर को देना पड़ता था। अभी मैं ये न्यूट्रिशन यूज करने के बाद वेट लॉस के साथ साथ मैं अच्छा मेडिकल फ्री लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ और हेल्दी हूँ और हेल्दी मेंटेन कर रही हूँ और मेरी फैमिली को भी न्यूट्रिशन यूज करवा रही हूँ। और मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट रेगुलर शेक ही रहता है और गुड नाइट भी मेरा हर्बलाइफ न्यूट्रिशन से ही होता है और मैं हेल्दी हूँ, फिट हूँ और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
रिद्धि सिन्हा जी हमारे बीच में आए हैं, एक बार उनको लेते हैं हम लोग। यस रिद्धि मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। रिद्धि सिन्हा जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नहीं हो रहा। यस, अब बोलिए। आई थिंक कुछ टेक्निकल चैलेंज, एक बार कोशिश कीजिए रिद्धि जी। ओके, आई थिंक देयर इज अ टेक्निकल चैलेंज, आप उसको अपन फिर बाद में शेयरिंग करेंगे आपकी। सो हम देते हैं, देखिए आगे हमने बात की रेखा री से, उसके बाद हम बात करेंगे जगदीश भार्गव सर से। जगदीश भार्गव सर आइए स्क्रीन पर, अपना जल्द शेयर करें। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जगदीश भार्गव फ्रॉम बाड़मेर राजस्थान। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। 118 किलो वजन के साथ में मैं बहुत ही परेशान था। घूमने जाता, एक्सरसाइज करता, मेरा वजन कम नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे को अंदेशा था कि मेरे को कुछ बीमारियां हो सकती है, बीपी, हार्ट, शुगर। मैं अहमदाबाद चेकअप करवा के आया, 20,000 रुपये खर्च करके आया। डॉक्टर ने कहा वजन कम करिए, बीपी शुगर आपके नहीं है, लेकिन आप बॉर्डर पर है। मैंने अपनी इस गुड न्यूट्रिशन को लेकर के 28 किलो वजन कम किया। केवल 28 किलो वजन ही कम नहीं किया, मेरे घर में पूरे 50 किलो वजन कम किया। मेरी बहन ने भी, मेरे बच्चे के, मेरी माताजी का वजन कम करके एकदम हेल्दी लाइफ बिता रहे हैं। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। लोगों को जिंदगी बदलने में मैं काम कर रहा हूँ, लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। 50-50 किलो तक वजन कम करा। मैं बहुत ही थैंक्सफुल हूँ हमारे लीडरशिप का, मेरे स्पॉन्सर का, जिसने मेरे को ये न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन दिया। बहुत अमेजिंग लाइफ बिता रहा हूँ। 20 साल उम्र मेरी पीछे चली गई, ऐसा फीलिंग हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या उम्र है सर आपकी? उम्र कितनी है आपकी? 58 ईयर्स सर। 58 ईयर्स। 58 साल की उम्र में आपने 118 से 90 किलो के, आपने 28 किलो वजन कम किया। दैट्स रियली अमेजिंग। हमारे पे इस कॉल पे बहुत सारे सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 50 प्लस है। आप सब लोग इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट पैनलिस्ट को हम लेंगे पिंकेश शर्मा जी। पिंकेश शर्मा जी अपने आप को अनम्यूट करें। Good morning, sir. Good morning, all of you. I'm Pinkesh Sharma from basically from Mandsaur. मैं जो है गुजरात में एक MNC कंपनी में एज ए प्लांट मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। बिफोर हर्बल लाइफ में 124 kg का हुआ करता था, और क्योंकि मैं मल्टीनेशनल कंपनी से शुरू से जुड़ा वो ऑटोमोबाइल में, तो कंपनीज ने काफ़ी बार अल्टीमेटम दिया कि आपको अपना वेट कम करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इतना हैवी वेट अलाउ नहीं। सो मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा, जनरल मोटर डाइट प्लान, कीटो डाइट प्लान वगैरह सब कुछ किया। जैसा अभी शीतल मैम ने बताया, 80-20 रूल में फॉलो करता था, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। 80% एक्सरसाइज, 20% खाना। लेकिन उसका मतलब क्या होता है, सवेरे से शाम तक सही चलता है, रात को 9-10 बजे इतनी तेज भूख लगती थी कि पूरे डाइट प्लान की ऐसी तैसी हो जाती थी दिन भर। ये करते 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 मेरा पूरा मतलब कॉन्फिडेंस लो हो गया था। लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं था, कहते हैं ना, पूरी दुनिया, जब आप कुछ चाहते हैं दिल से, तो पूरी दुनिया, आपको, कायनात आपको सपोर्ट करती है। सेम ऐसा ही हुआ। मैं पूरे दिल से अपने आप को पतला देखना चाहता था। तो मुझे मेरे कोच ने मुझे संपर्क किया, और मैंने कहीं ना कहीं उनकी को अपना आइडियल मान के डाइट प्लान शुरू किया। तो मेरे को आज भी वो डेट याद है जब मैं इस कम्युनिटी से जुड़ा था, 13 मार्च 2020। तब मैं 124 किलो का था, और पहला शेक मैंने 13 मार्च 2020 को लिया था। और मुझे आज भी याद है 10 अगस्त 2021 को जो है मेरा वेट 82 kg था। मतलब मैंने अपनी बॉडी से 42 kg फैट लॉस किया था। तो थैंक यू हर्बल लाइफ, थैंक यू माय स्पॉन्सर, थैंक यू माय कोच, थैंक यू मार्क्यूस सर। थैंक यू सो मच पिंकेश सर। देखिए, आप इस कॉल पे बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो पिंकेश सर की लाइफस्टाइल से मैच करते हैं, जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं। उनका लाइफस्टाइल ऐसा है, उन्हें टाइम नहीं मिलता है, खाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, बस जॉब में लगे हुए, काम में लगे हुए हैं, और इस वजह से ओवरवेट होते जा रहे हैं। तो आप लोग पिंकेश सर से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि इन्होंने अपना इस अमेजिंग न्यूट्रिशन को यूज करके अपनी जॉब को करते हुए, साइट में काम करते हुए अपना जॉब कर रहे हैं, साथ में इस अपना लाइफस्टाइल सेट किया, अपने कोच के संपर्क में आए और हर्बल न्यूट्रिशन को यूज किया। इसकी वजह से अपना 42 किलो वेट लॉस किया। दैट्स रियली अमेजिंग। नाउ नेक्स्ट पैनलिस्ट को हम लेते हैं, दैट इज नन अदर देन हाईएस्ट वेट रिजल्ट ऑफ द डे, संजय सिंह जी। तो संजय सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। Yes, he is already on mute. संजय सिंह जी, यस यू आर अनम्यूटेड, आप स्टार्ट करें। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Good morning and welcome all of you at the amazing customer day, which is organized by my grand and great mentor, Mr. Vijay Tak sir. I welcome you. सर, मैं आज ये बताना चाहता हूँ, और मैं अपने को बहुत ज्यादा अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ
कि पिछले मई माह में 13 मई 2020 को मैं 136 किलो के वजन से इतना दबा हुआ था, इतना परेशान था और इतना कष्ट में था जिसका मैं बयां अपने शब्दों में नहीं कर सकता हूं। और मेरे स्पॉन्सर धर्मराज सिंह ने 13 मई 2020 को अपने पास मेरे पास ये हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को लेकर के आए। और सर बराबर धनंजय सर जो मेरे मेंटोर हैं, उनके गाइडेंस में मनोज सर जो मेरे स्पॉन्सर हैं, उनके देख रेख में मैंने इस न्यूट्रिशन का प्रयोग करते हुए मैं जबरदस्त तालियों के बीच बताना चाहता हूं कि मैं आज 48 केजी अपना वजन लॉस करते हुए 88 केजी का मैं महसूस कर रहा हूं और इतना एनर्जी फुल महसूस कर रहा हूं कि मैं आज 5 किलोमीटर महज 38 मिनट में टहल करके और एक्सरसाइज करके मैं आकर के आज इस कस्टमर डे पर बैठा हूं। सर मैं कहना चाहता हूं इस काल पर मौजूद इस कस्टमर डे के ओकेजन पर मौजूद सभी लोगों से कि इस न्यूट्रिशन को यह वाकई में जादू नहीं है, ये बिल्कुल जो अभी मैडम बता रही थी संतुलित पोषण जिसे न्यूट्रिशन कह रहे हैं, लेने से हम सभी ऐसे बदल जाएंगे जैसे वो कहानी कह रही थी। मैं सर 2 लाइनें मैं कहना चाहूंगा, विशेष तौर से आपके सम्मान में अपने सारे जो है वेलनेस कोच जो कि हमें जैसे कितने लोगों को सुधारे हैं, और अपने सेहत के गॉड मिस्टर मार्क्यूस सर के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि कहानी में हकीकत है, हकीकत में कहानी है। कभी जवानी में बुढ़ापा था, अब बुढ़ापे में जवानी है, अब बुढ़ापे में जवानी है। सर मैं इतना अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूं और साथ ही सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि थोड़ा सा इस न्यूट्रिशन के साथ, इस पोषण के साथ अपने आप को बैलेंस बनाना है, अपने आप को समायोजित करना है, आपको उसके साथ एडजस्ट करना है। और सभी लोगों को मैं सभी अपने सारे आपका और अपने मेंटोर भाई धनंजय सर जी का, अपने मित्र धर्मराज जी का, स्पॉन्सर मनोज जी का, डॉक्टर गौरी शंकर जी का, जिनके माध्यम से यह न्यूट्रिशन मेरे पास आया, हरिश्चंद्र जी का, मैं सबका अभिनंदन करते हुए 2 लाइनें कहना चाहता हूं कि हो के मायूस यो शाम से न ढलते रहिए, हो के मायूस यो शाम से न ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। और संतुलित न्यूट्रिशन के रूप में हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को प्रयोग कीजिए। थैंक यू मार्क्यूस सर, थैंक यू हमारे ग्रेट मेंटोर, ग्रैंड मेंटोर सर विजय टाक सर जी, एंड माय हार्टली लाइक लवली मेंटोर मिस्टर धनंजय सिंह। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट जो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आपने अपनी बॉडी से अमेजिंग 48 केजी वेट लॉस किया। कई लोग तो 48 केजी के होते हैं, उतना वजन आपने अपने शरीर से निकाल दिया। दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। सो ये सब कुछ डिपेंड करता, देखिए आप सभी के सामने संजय सिंह जी जो 136 किलो के हुआ करते थे, कैसा इनका लाइफस्टाइल होता होगा उस समय, कैसा इनका रूटीन होता होगा, कैसा दिन भर में अपना फील करते होंगे। कई सारे प्रयास इन्होंने अपना वजन कम करने के लिए किए होंगे और आज इन्होंने अपना 48 केजी वेट लॉस करके आज सभी के सामने है। सो थैंक यू सो मच सर for sharing your experience here. Now I would love to invite again our guest speaker of the day, Dr. Chetal Mathur on the screen, जो अब हमें इम्यूनिटी के बारे में बताएंगे। जो आज के समय में इम्यूनिटी को समझना और इम्यूनिटी कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपनी पूरी फैमिली का, अपने जान पहचान के प्रत्येक व्यक्ति को कैसे हम गाइड कर सकते हैं इम्यूनिटी को लेकर के। सो फॉर दैट अगेन आई विल इनवाइट आवर गेस्ट स्पीकर ऑफ द डे, डॉक्टर चीतल माथुर ऑन द स्क्रीन। यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और एक बार जबरदस्त तालियां इन सारे ही अमेजिंग रिजल्ट्स के लिए। क्या माइंड ब्लोइंग रिजल्ट थे। देखिए एक तरीके से वरदान ही हो गया। मैंने बोला था ना अमृत है ये, तो ये वरदान मिल गया। देखिए 48 केजी वेट लॉस रिजल्ट, आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से जिंदगियां बदल रही हैं यहाँ लोगों की, राइट।
सो हमने जो रिजल्ट्स देखे वो अनबिलीवेबल थे। इसी तरीके का मैं भी फील करती हूँ जैसा संजय सिंह जी फील कर रहे हैं, या और आए हुए हमारे सारे पैनलिस्ट यहाँ पे फील कर रहे थे। 20, 30, 40, 48, 50 kg तक के रिजल्ट, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, सीरियसली। तो हमारी जिंदगियां बदल रही हैं। क्या आपने अपनी जिंदगी को बदलना स्टार्ट किया है? बिकॉज रिजल्ट ही हमारे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, हमारी हेल्थ ही हमारे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। एंड इस समय जो सबसे बड़ी डिमांड है दैट इज इम्यूनिटी। यस, नेक्स्ट 10 मिनट्स में आप लोगों को ये बताने वाली हूं कि आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को कैसे बढ़ाएं, राइट? सो इम्यूनिटी की तरफ आपको लेके चलती हूँ। मुझे नहीं पता आपको अभी तक कोरोना का कारण, उससे रिलेटेड इम्यूनिटी, या नॉर्मल बीमारियों का कारण और उससे रिलेटेड इम्यूनिटी मालूम है या नहीं। अगर इस समय आपके परिवार वाले नहीं बैठे हैं तो आप बुला सकते हैं, बिकॉज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसा इम्यून सिस्टम होता है और क्या काम करता है। सुनिए, 3 टाइप की अलग अलग इम्यूनिटीज हमारी बॉडी के अंदर होती है। सबसे पहली इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी के अंदर होती है उसे हम बोलते हैं, लिख सकते हैं आप, इनएट इम्यूनिटी या फिर इनबॉर्न इम्यूनिटी। पहली इम्यूनिटी, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे शरीर के साथ हम उस इम्यूनिटी के साथ में पैदा होते हैं और उस इम्यूनिटी को हम बोलते हैं इनबॉर्न इम्यूनिटी या इनएट इम्यूनिटी, राइट? दूसरी इम्यूनिटी हमारी होती है अडॉप्टिव इम्यूनिटी, यानी जब हम पैदा हो जाते हैं उसके बाद से जब तक हमारी जिंदगी चलती है, तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है समय के साथ में, उसे हम बोलते हैं अडॉप्टिव इम्यूनिटी। यानी एटमॉस्फेयर के अडॉप्शन की वजह से हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी बन गई है, राइट? एंड तीसरी इम्यूनिटी होती है पैसिव इम्यूनिटी, जो हम किसी तरीके का वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन की वजह से लेते हैं, उसे हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अब समझिए, जब कोरोना आया, जब पेंडेमिक आया, हम सारे ही लोग डरे हुए थे। सबसे ज्यादा हमें जो इम्प्रूव करने की जरूरत है वो इम्प्रूव करने की जरूरत है हमारी इम्यूनिटी। अब इस समय जो आपको इम्यूनिटी काम आ रही है वो कौन सी इम्यूनिटी काम आ रही है? जो पहली बताई, इनबॉर्न यानी इनेट इम्यूनिटी जो है, और तीसरी इम्यूनिटी काम आ रही है जो मैंने आपको बताई, पैसिवली लीव हुई इम्यूनिटी। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एयर के अंदर भी वायरस ऑलरेडी आ चुका है, राइट? सो हम कुछ अमाउंट ऑफ वायरस अपने वैक्सीनेशन के थ्रू ले रहे हैं, एयर के थ्रू ले रहे हैं, जिससे हमारी बॉडी बहुत सारे एंटीबॉडीज को डेवलप कर रही है और उसकी वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा कारण की तरफ ले जाती हूँ, कौन सा सेल ये काम करता है वो बताती हूँ, और आप कैसे खुद को और खुद की फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे ये मैं आपको यहाँ से बताने जा रही हूँ, राइट? सो इम्यूनिटी के साथ कमजोर होने के, इम्यूनिटी कमजोर होने के 7 कारण क्या है? पहला, हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, यानी गुस्सा आना, स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना सबसे बड़ा कारण है इम्यूनिटी के कमजोर होने का। दूसरा कारण, जो लोग अल्कोहल लेते हैं लगातार अपनी डाइट के अंदर, उनका इम्यून सिस्टम नॉर्मल लोगों से कमजोर होता है। तीसरा कारण, जिनकी नींद पूरी नहीं होती है, उन लोगों का इम्यून सिस्टम नॉर्मल लोगों से कमजोर होता है। चौथा कारण, अनहेल्दी डाइट, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा कारण है इम्यून सिस्टम के कमजोर होने का। फिफ्थ कारण, हमारा पानी बराबर से नहीं पीना। सिक्स्थ कारण, लैक ऑफ एक्सरसाइज। एंड सेवेंथ कारण, स्मोकिंग। ये सारी 7 कारणों की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है। हाईलाइट कर सकते हैं आप एक पॉइंट को, अनहेल्दी डाइट, जो इतनी देर हमने समझा। अब सुनिए, आपके अंदर इम्यूनिटी कम है तो आप पता कैसे लगाएंगे कि आपके शरीर में इम्यूनिटी कम है? ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आप पता लगा सकते हैं कि मेरे शरीर में इस समय इतना इम्यूनिटी नहीं है, और अभी उसके बाद मैं बताऊंगी कि इसको बढ़ाएं कैसे, राइट? सो इम्यूनिटी के साइंस क्या है? जल्दी से आपको कफ, कोल्ड, फीवर, अस्थमा जैसी बीमारियां हो जाना। आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, आपको थकान हो जाती है, आप रिकवर नहीं कर पाते, आपका ब्लड शुगर लेवल कहीं हाई तो नहीं है? बोलते हैं ना डायबिटीज वाले पेशेंट्स का इम्यूनिटी कम होता है। यस, बिकॉज अभी कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, राइट? सुबह जो जल्दी नहीं उठते, अभी लॉकडाउन लगा था ना, लोग सोच रहे 10 बजे तक सोएंगे और फिर सोचते हैं हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाए। हाउ इट इज पॉसिबल? लेट सोने की वजह से हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है। सो हमें जल्दी उठना है 5 बजे, 5 AM क्लब, राइट? सो हम सभी को जल्दी उठने की आदतें डालनी है। अब जो लोग लेट उठ रहे हैं उनका कारण क्या है? उठा नहीं जाता,
उठा नहीं जाता का कारण क्या है? वीक इम्यूनिटी। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, ये साइन है आपकी वीक इम्यूनिटी का। अब सुनिए, 80% इंडियंस को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, कारण वीक इम्यूनिटी, राइट? लॉट्स ऑफ फूड से सेंसिटिविटी है। कितनी बार लोगों को सुनते हैं गेहूं खाता है तो एलर्जी हो जाती है, कुछ और चीज खाता है तो एलर्जी हो जाती है, कारण वीक इम्यूनिटी। रात को नींद नहीं आती कितने सारे लोगों को, कारण वीक इम्यूनिटी। आपके स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, कारण वीक इम्यूनिटी, राइट? अगर ऐसे कोई भी साइंस आपको आ रहे हैं, सो यू नीड टू इंप्रूव योर इम्यूनिटी। आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता 100% इस समय बढ़ाने की जरूरत है। कोई साइन है क्या? थकान होती है क्या? यस, 90% लोगों को होती है, क्योंकि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। अब इसे बढ़ाएंगे कैसे? थ्रू बैलेंस्ड डाइट एंड न्यूट्रिशन। सिर्फ एक आंसर है इम्यूनिटी को बढ़ाने का, जिसको WHO भी बोल रहा है कि सिर्फ एक वजह से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। सुनिए, 7 तरह के अलग अलग फ्रूट्स व वेजिटेबल्स, उसमें स्पेशली जो हम सारी चीजें खा रहे हैं वो सारा हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ा रहा है। स्पेशली मैं आपको कोई 3 चीजें गाइड करने वाली हूं जिससे आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़वाएंगे। लिखिए, WHO का ऐसा मानना है, अगर हम अपनी डाइट के अंदर लगातार प्रोबायोटिक्स को ऐड कर रहे हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अब सुनिए, मैं आपसे पूछूं कि आपका हार्ट कहाँ है, तो आप बता दोगे यहाँ। मैं आपसे पूछूं आपका किडनी कहाँ है, आप बता दोगे यहाँ पर है। मैं आपसे पूछूं आपका लीवर कहाँ है, आप बता दोगे। आपका लंग्स कहाँ है, आप बताओगे। आपके हैंड्स कहाँ है, आप बताओगे। मैं आपसे पूछूं कि आपका इम्यूनिटी कहाँ लोकेटेड है, तो क्या आप बता सकते हैं? 99% लोग ये नहीं बता सकते हैं कि एग्जैक्टली आपके शरीर में आपका इम्यूनिटी कहाँ लोकेटेड है। लिखिए, आपके गट में, आपके इंटेस्टाइन में आपका इम्यूनिटी लोकेटेड है। हम सभी का जो मेजर इम्यूनिटी है वो स्टमक में, इंटेस्टाइन में लोकेटेड है, हम उसे बोलते हैं गट, राइट? अब WHO क्या कह रहा है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, तो एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए एक युद्ध की शुरुआत हुई और युद्ध में बहुत सारी सेनाएं आपस में युद्ध कर रही हैं। अब क्या हुआ, इंडिया से एक सेना गई और उस सेना के अंदर लगभग 10 लोग हैं और सामने से एक सेना आई, उसके अंदर लगभग 1000 लोग हैं। अब कौन हारेगा? ये जो 10 लोग हैं। अब आपके शरीर में क्या हुआ? रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात कर रहे हैं। आपके स्टमक में क्या हुआ? वो 10 सोल्जर, जो बाहर से वायरस आया ना, कोरोना तो एक वायरस है, ऐसे 50 वायरस आपके शरीर में हर दिन आते हैं, तो बेचारे 10 सोल्जर लड़ रहे हैं। अब बाहर से जो वायरस आया वो कितना है? 1000। अब कौन मरेगा? अब इसी समय क्या हुआ? इंडियन एयरफोर्स ने पीछे से 1 बिलियन सोल्जर्स को भेज दिया। अब ये जो 10 सोल्जर थे, इनके साथ में पीछे 1 बिलियन सोल्जर्स खड़े हैं। आगे सेना कितनी है? ओनली 1000 लोगों की। अब कौन हारेगा? जो 1000 लोग थे, राइट? तो आपके शरीर में प्रोबायोटिक्स डालते ही 1 बिलियन लाइव बैक्टीरियाज गए, जिसकी वजह से वो सोल्जर्स की तरह आपके शरीर के अंदर लड़ रहे हैं, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है, राइट? सो अभी आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज जो WHO का मानना है, दैट इज प्रोबायोटिक्स। सो आपको लगातार अपनी डाइट के अंदर प्रोबायोटिक्स को ऐड करना जरूरी है। 1 बिलियन लाइव सोल्जर्स आप युद्ध करने के लिए अपने शरीर के अंदर भेज रहे हैं, तो क्या आप सेफ रहेंगे या नहीं? 100% रहेंगे। आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी या नहीं? 100%। यही तो इम्यूनिटी है, और क्या है, राइट? अब इम्यूनिटी बनती किससे है? सो मैं प्रोबायोटिक्स पे हूँ, इसलिए बनती किससे? 2 तरीके के सेल से बनती है, जिसे हम बोलते हैं टी सेल एंड बी सेल। ये टी सेल और बी सेल कहाँ से मिलते हैं? खाने की वजह से। क्या सही खाना खा रहे हैं आप? फाइबर में हमारे टी सेल बनाने की क्षमताएं होती है। क्या फाइबर आप दिन भर में 35 से 40 ग्राम इंटेक कर रहे हैं? 7 कलर्स के अलग अलग कलर्स में ये इम्यूनिटी के टी सेल और बी सेल बनाने की क्षमताएं होती है। क्या 7 कलर के फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा रहे हैं? नहीं। तो आपके शरीर को डेली गुड न्यूट्रिशन का नीड है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, राइट? एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला 1 प्लस प्रोटीन। तो सेकेंड चीज, फर्स्ट चीज मैंने आपको बताया प्रोबायोटिक्स, सेकेंड चीज प्रोटीन का इंटेक।
सो आप अपनी बॉडी में अपने बॉडी वेट के हिसाब से अगर लगातार प्रोटीन दे रहे हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। अब इसको समझिए दूसरे एग्जांपल से। आपने घर बनाया, उसके अंदर बहुत सारी ईंटें हैं, लेकिन अगर उस पे सीमेंट नहीं लगाओगे तो क्या होगा? गिर जाएगी थोड़े समय में बिल्डिंग। सेम उसी तरीके से हमारा शरीर है, हमारा इम्यून सिस्टम है। अगर आपने उन ईंटों के ऊपर सीमेंट नहीं लगाया, यानी आपने हेल्दी खाने के साथ में अपनी इम्यूनिटी को नहीं बढ़ाया, तो ये दीवार यानी ये शरीर एज इट इज गिर जाएगा। सो प्रोटीन क्या काम कर रहा है? वो सीमेंट लगाने का काम कर रहा है आपके शरीर के अंदर। सो सेकेंड जो चीज आपके शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाएगी, दैट इज आपका प्रोटीन इंटेक। सो फर्स्ट इज प्रोबायोटिक, सेकेंड इज प्रोटीन इंटेक, थर्ड most important thing is गुड फैटी एसिड, जिसको हम बोलते हैं ओमेगा 3। ये तीसरी रिक्वायरमेंट है आपके शरीर की। अब ये क्या करता है हमारे शरीर के अंदर? गुड फैटी एसिड आपके पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है और जहां हर एक शरीर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो आपको किसी में ट्रैवल करना पड़ेगा ना। तो आपको एक इम्यूनिटी की तरफ जाना है यहाँ से, तो आपको किसी में ट्रैवल करना पड़ेगा। आपने जो खाना खाया है उसको किसी के थ्रू आपके शरीर के हर एक सेल तक पहुंचाना पड़ेगा, एंड वो काम कर रहा है हमारा ओमेगा 3। आप समझिए, ओमेगा 3 WHO का मानना है कि मेजर चीज है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। सो ये हमारे इम्यून सिस्टम को कंप्लीटली प्रोटेक्ट कर रहा है। सो ये तीन चीजें आप देखिए आपकी डाइट के अंदर ऐड है या नहीं ऐड है। अगर नहीं ऐड है, मैं बोलूंगी आज ही अपने वेलनेस कोच से अपने डाइट प्लान को बनवाइए, एंड ये तीनों चीजों को आप अपने और अपनी फैमिली के लिए ऐड करवाइए। स्पेशली डिजाइन इम्यून बूस्टर हर्बलाइफ दे रहा है हमें, जिसमें कुछ ऐसी हर्ब्स हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं, आपके लिए गुड न्यूज है, शायद आपको दुनिया में ऐसी हर्ब्स कहीं भी नहीं मिलेंगी। हम लोगों को कुछ हर्ब्स के कॉम्बिनेशन से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का एक मौका मिलता है। अब वो हर्ब्स कौन सी होती हैं? वो हर्ब्स ऐसी हर्ब्स होती हैं जहां पर जमीन और पानी एक साथ मिलता है। उस लैंड के ऊपर ये सारी जड़ी बूटियां उगाई जाती हैं, एंड उस जड़ी बूटियों की वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता हर दिन बढ़ती है, जिसमें हम बोलते हैं कालमेघ हो गया, तुलसी हो गया, राइट। इस तरीके की जो हर्ब्स हैं ये कहाँ पे मिलती हैं? जहां पर पानी और मिट्टी एक जगह पे आके मिलता है, एंड उसका नाम है सुंदरबंस, राइट। जो सुंदरबंस जगह है वहां पर ये लैंड और पानी मिलता है। गुड न्यूज, हर्बल लाइफ ने उन हर्ब्स को बनाकर हमारे पास में इम्यून बूस्टर के फॉर्म में भेजा है। सो एक बार जबरदस्त तालियां हो जाए इतनी बड़ी साइंस के लिए। क्या हमारे लिए पॉसिबल है कि हम सुंदरबंस में जाके उन हर्ब्स को खा के आए? नहीं, बट आपके घर तक ये सोल्यूशन एवरी सिंगल डे पहुंच रहा है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, राइट। सो आपको वो तीन चीजें जो मैंने बताई आपके पर्सनल डाइट प्लान में आपके वेलनेस कोच से ऐड करवाइए, दैट इज प्रोबायोटिक्स, मैंने आपको बताया प्रोटीन, एंड थर्ड मैंने आपको बताया ओमेगा 3, राइट। उसके बाद में आपको इम्यून बूस्टर तो लेना ही लेना है, बिकॉज आपकी इम्यूनिटी को वो बढ़ाने वाला है। एंड इसके साथ में मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया था, वाटर इनटेक। सो आपका वाटर इनटेक, आपका हाइड्रेशन कैसे बढ़ाएंगे, कितना आपको पानी चाहिए पूरा दिन में, दैट इज हमें पर 20 kg बॉडी वेट पे 1 लीटर वाटर चाहिए, राइट। तो अगर आपका वेट 80 kg है तो आपको लगभग 4 लीटर पानी चाहिए। अगर आपका वेट लगभग 100 kg है, 5 लीटर पानी चाहिए। अगर आपका वेट 120 किलो है तो 5 से ज्यादा लीटर पानी की नीड बॉडी को नहीं होती है। किसी को पानी पिला पिला के नहीं मानना है, राइट। सो आपको हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, एंड एलो कॉन्सेंट्रेट हमारे हाइड्रेशन को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन रखने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, राइट। एंड उसके साथ हम मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स ऐड कर सकते हैं, सो दैट हम 7 कलर के अलग अलग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कॉम्बिनेशन ले सके अपनी डाइट के अंदर, और इस तरीके से हम लोग अनबिलीवेबल तरीके से अपनी इम्यूनिटी को हर दिन बढ़ा सकते हैं, राइट। सो अब आपको मैं एक बात बताऊं, हम लोग सारे लोग यहाँ पे ऑनलाइन कनेक्टेड है, राइट। आप अपने वेलनेस कोचेस से भी ऑनलाइन मिल सकते हैं, और इस ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम के थ्रू आप अपनी पूरी फैमिली का न्यूट्रिशन डिजाइन करवा सकते हैं, राइट। सो मैं आप सभी को यही कहूंगी कि आप सारे लोग इंडिया को हैप्पियर और हेल्थियर बनाने में मदद कीजिए, लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद कीजिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो यस, आप एक कंट्रीब्यूशन दे देंगे इतना सा इस इंडिया को हेल्थियर और हैप्पियर
बनाने में। क्या आप सभी लोग इस मिशन में मेरे साथ हैं? क्या हम सब लोग मिलके इंडिया को हेल्थियर और हैप्पियर बना सकते हैं? यस। तो आज ही हम वादा करते हैं कि अपने वेलनेस कोच से एटलीस्ट 5 जनों को मिलवाने का वादा करते हैं। हमारा ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन इंडिया को देंगे, जिसकी वजह से हम हेल्दी और हैप्पी रहेंगे। एक बार हाथ दिखाएंगे। हम 5 लोगों को मदद करने वाले हैं। कितने लोगों को आज मदद करेंगे? हम 5 लोगों को मदद करने वाले हैं। अगर हम सब लोगों ने मिलके, इन 1000 पार्टिसिपेंट ने मिलके सिर्फ 5 लोगों को भी मदद किया, आप सोचिए कितना खुश, कितना हेल्दियर और हैप्पियर इंडिया हम बना सकते हैं। सो आज हम वादा करते हैं, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्दियर एंड हैप्पियर थ्रू गुड न्यूट्रिशन, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मेरा पार्ट आज का यही तक का था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खुद न्यूट्रिशन लेंगे, अपनी फैमिली को लेंगे और 5 लोगों की मदद हम यहाँ से करने वाले हैं, राइट? सो ऑनलाइन और आप अपने वेलनेस कोचेस से आज मिलके अपनी भोजन की थाली को डिजाइन करवा के ये सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने करी, मेरी फैमिली ने करी और लगभग 1000 लोगों की मैं मदद कर चुकी हूँ। आप भी कुछ लोगों की मदद यहाँ से कर सकते हैं, राइट? थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।